What has been your journey like being on the field, seeing what we just get to see in the newspaper? क्या क्या महसूस होता है when you be with those people who have gone through so much? मतलब इतना अजीब था कि कुछ 1000 रुपए के लिए बेच दिया। जो ह्यूमन बीइंग की वैल्यू है वो शायद सब्जियों से भी कम है। मेरा लाइफ का सबसे चैलेंजिंग रेस्क्यू था जब एक 4 महीने की बच्ची थी। प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलता है, इसमें माइनर्स का डिमांड बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? गेटिंग गर्ल्स हु आर मोस्टली वर्जिन। आप अगर थाने में चले जाए और बोलेंगे ट्रैफिकिंग हुई है, लॉज नहीं होता। जब भी कोई गायब होता है तो हमेशा लोग सोचते हैं मिसिंग है। इन लव जिहाद व्हाट हैपेंस, लाइक इट्स समवन हु इज कमिंग फ्रॉम ए माइनॉरिटी, द बॉय इज अ माइनॉरिटी एंड द गर्ल कम्स फ्रॉम लाइक रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और एनीथिंग। अभी मेरे पास इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे young women from the age group of 25 to 35, their husbands don't give them time. Really rich women, husbands Saturday Sunday घर नहीं रहते. They are trying to find guys in social media जिनके साथ ये लोग बात करेंगे and then they are eloping with them. So there was this girl, she got trafficked. तो जब उस लड़की को रेस्क्यू किया गया तो उस लड़की को पहला क्वेश्चन पूछा क्यों इस लड़के के साथ गए थे। बोल रही थी उससे वो प्यार करती है। तो मैंने बोला तो आपकी तो उम्र नहीं है प्यार करने की। तो वो बोलने लगी कि मेरे मम्मी पापा बहुत पैसे वाले हैं, मुझे आईपैड, आईफोन, आईवॉच सब दिया हुआ है, लेकिन मेरे मम्मी पापा को मेरे साथ बात करने का टाइम ही नहीं है। उसकी एज क्या थी? 13 ईयर्स की थी वो। शी वाज लाइक माय पेरेंट्स आर बिजी विद पार्टीज। इस पॉडकास्ट से पहले आपसे बात हो रही थी एंड यू शेयर्ड विद मी योर स्टोरीज एंड योर जर्नी इन द स्पेस ऑफ एज अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट। आई लिटरली हैड दोज गूज बम्स व्हेन आई वेंट टू द वॉशरूम कि मैंने भी क्या सुना, क्या महसूस किया। What has been your journey like being on the field, seeing what we just get to see in the newspaper? क्या क्या महसूस होता है when you be with those people who have gone through so much? देखिए पहले तो डिफ़िकल्ट है, मतलब अभी तो देखिए आई बीन डूइंग इट, मतलब मैं 12 साल से कर रही हूँ। तो अभी फ्रैंकली लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतना ट्रॉमा सुनते हैं तो आपको कैसा फील होता है। मैं बोलती हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है फील करने का, क्योंकि एक के बाद केस, एक के बाद एक केस, और पूरे दिन कोई ना कोई ग्राउंड से कॉल कर रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अभी तो फिर भी ठीक है, लाइक बट जब मैंने स्टार्ट किया था मतलब इतना अजीब था कि मतलब कुछ 1000 रुपये के लिए बेच दिया, कुछ 5 रुपये के लिए बेच दिया। तो तब फील होता था कि मतलब इंसान की जो वैल्यू है, इंसान की जो ह्यूमन बीइंग की वैल्यू है वो शायद सब्जियों से भी कम है। और ये चीज़ बहुत बड़ा एक चैलेंज होता था, क्योंकि जब देखते थे कि लोग बोलते थे कि घर वाले बेचते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में लास्ट 12 सालों में मैंने इमीडिएट माँ या फादर को, मम्मी को या पापा को बेचते हुए नहीं देखा। मैंने मोस्टली देखा है या तो भाभी ने बेच दिया या फिर चाची ने बेच दिया। और इसलिए बोल रही हूँ ये ज़्यादा होता है क्योंकि देखिए बाहर वालों तो नहीं होते ना, बाहर वालों को अब बैंगलोर में, दिल्ली में बैठा हुआ इंसान को कैसे पता होगा कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या बंगाल में, गांव में कोई लड़की की ये वल्नरेबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग ही तो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये बहुत हर्ट होता था, फील होता था कि यार हम तो रिलेशनशिप्स को बहुत मायने देते हैं ना, कि हमारी मामा है, हमारी चाची है, बट यहाँ पे यार आपके रिश्तेदार ही आपको बेच रहे हैं। तो मतलब एंड देन बहुत डिग इन करने के बाद पता लगा कि लाइफ में ना कुछ इलीगल लीगल नहीं होता। इट्स लाइक आपको क्या लगता है क्या सही है क्या गलत है। जब इंसान को खाने को खाना नहीं है तो इंसान ये नहीं सोचेगा कि यार क्या गलत है क्या सही है, वो सोचेगा कि मुझे खाना है और मुझे कहीं से भी खाना लाना है, जीना है हाँ, आज। बस। तो ऐसे करके इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। सो दिस इज़ हाउ, मतलब इट वाज डिफ़िकल्ट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई क्राइड एवर, नो इट डजेंट। हाँ, मेरा लाइफ का सबसे चैलेंजिंग रेस्क्यू था जब एक 4 महीने की बच्ची थी, उसको जब मिडल ईस्ट में बेचने का प्रयास मतलब चल रहा था, एंड मैं डेकॉय बन के गई थी और लड़की को निकाला। फिर जब केस ट्रायल में आया तो पता लगा कहीं ना कहीं मदर बेच रही थी। पर मदर ने तो हमको डिस्क्लोज़ नहीं किया था, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि बच्ची के मदर को फादर हर दिन रेप करता था। तो आप सोचिए कैसे ये, मतलब ये बोलते हैं ना सिस्टमिक थिंग है। तो फिर लड़की, फिर पता लगा कि मदर इसलिए बेच रही थी क्योंकि मदर को कहीं ना कहीं लग रहा था, एक तो गरीबी है, दूसरा मदर को लग रहा था अगर इस बच्ची को घर में रखेंगे तो पता नहीं इसके साथ क्या होगा, तो मैं इसको बाहर भेज देती हूँ, मैं तो इसके साथ जो वायलेंस होगा तो मैं नहीं देखूँगी, तो मैं भेज देती हूँ। तो जिस बच्चे को मतलब मैंने रेस्क्यू किया था वो शायद तीसरी बच्ची थी, पहले 2 बच्ची को ऑलरेडी बेच दिया था, 4 महीने की बच्ची।
मैं आपको हाँ 8-10 साल पुरानी बात बता रही हूँ, आप तो सोचिए वो लड़की 10 साल की हो गई होगी। सो दिस इज़ द सिचुएशन। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा था, क्योंकि मुझे लग रहा था यार 4 महीने की बच्ची को कोई ख़रीद रहा है। फिर रिसर्च करते करते, डिग इन करते करते बहुत सारी बाकी प्रॉब्लम्स भी पता लगी कि कोई क्यों करता है। जैसे लोग मुझे पूछते हैं कि वो इंसान गंदा है, उसने इस बच्ची को बेचा। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ, मैं ट्रैफिकर से भी बात करती हूँ। मैं बोलती हूँ मुझे ना उसका साइकी समझना है कि भाई तुम क्यों बेच रहे हो, क्या कारण है तुम्हारे बेचने का। फिर मुझे पता लगता है कि ट्रैफिकर बोलता है कि मैंने सिर्फ वायलेंस देखा। तो कहीं ना कहीं जो भी ये सब क्राइम कर रहा है ना, उसकी भी सोशल कंडीशनिंग बहुत मैटर करती है। वो किस माहौल में बड़ा हुआ है, उसने किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना है, उसने क्या अपने लाइफ में देखा है। जैसे हम बोलते हैं ना क्रिमिनल है कोई, अब देखना इतना आसान नहीं है क्रिमिनल होना। मतलब अगर कोई क्रिमिनल है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, या तो उसको किसी चीज़ के लिए नीड है, या फिर उसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है। तो ऐसे करते करते आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ये जो पूरा जो ऑर्गेनाइज क्राइम ऑफ ट्रैफिकिंग है वो क्यों होता है, कौन करता है, कौन से जगहों से होता है, किस वर्ग के लोगों के साथ होता है, कौन से कम्युनिटी इन्वॉल्व है। तो इससे तो मेरा और कौन करता है, बिकॉज जिसके साथ हो रहा है उसकी तो एटलीस्ट लाइक मजबूरी होगी कि पैसा नहीं था, पैसा मिल रहा था, या फिर किसी ने उसको बहला फुसला के फंसा दिया। हैव यू एवर स्पोकन विद दोज पीपल जो कि खरीद रहे हैं? या सो इसका भी एक कारण है। आई हैव हैड गॉट द चांस, मेरे पास चांसेस हुआ था टू टॉक टू पीपल, सम ऑफ द पीपल जो कोठा चलाते हैं, या फिर जो लोग जबरन शादी कराते हैं, जैसे फोर्स्ड मैरिज कराते हैं। तो मैं आपको एक एक के बात जाती हूँ। फोर्स्ड मैरिज के जो लोग हैं, जो जबरन शादी कराते हैं, उनका एक प्रॉब्लम है। अभी जैसे आप महाराष्ट्र में देखेंगे, एक नया ट्रेंड आया है कि मैक्सिमम लड़कों की शादी नहीं हो रही है महाराष्ट्र में। आप गूगल करके देख सकते हो, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राउट का प्रॉब्लम है। ड्राउट का प्रॉब्लम है, और बहुत लोगों के पास नौकरी नहीं है। तो लोगों को लगता है हम अपनी बेटियों को देंगे तो क्या खिलाएगा। तो जो जबरन शादी करते हैं, स्पेशली मैं अगर नॉर्थ इंडिया की बात बोलूँ, हरियाणा, राजस्थान, ये सब जगहों की, तो सबसे बड़ा मेरे पास जो 3-4 औरतों ने बोला कि हमारा लड़का बड़ा हो गया है, हमारे लड़के को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है, और जो भी हमारे राज्य की लड़की है वो अगर शादी करना भी चाहती है तो उनको ऐसा लड़का चाहिए जो नौकरी भी करता हो, जिसके पास ज़मीन भी हो। तो हमारे पास नौकरी ज़मीन दोनों नहीं होते। तो जब हम देख रहे हैं कि पूरा पूरा गांव अनमैरिड है, तो हमको क्या लगा, हमने लोगों को बोला जैसे हमको लड़की आप क्या ला के दे सकते हो कहीं और से। तो वो बोले हाँ हम आपको ईस्ट इंडिया से ला के दे सकते हैं लड़कियों को, तो पर हमको पैसा चाहिए। तो ऐसे शुरू हुआ प्रथा। जैसे अभी भी मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऑन एन एवरेज वीक में 3 से 4 ऐसे कॉल आएंगे लड़कों से ऑल ओवर द कंट्री से, बोलेंगे कि हमारी भाई की शादी नहीं हो रही है, आपने जिन लड़कियों को निकाला है क्या उनसे आप शादी करा सकते हो। देखिए, एक जगह में एक समाज में एक थॉट है कि कोई भी किसी ट्रैफिक सर्वाइवर से शादी नहीं करेगी, क्योंकि ऑफकोर्स उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। और यहाँ पे लोग ट्रैफिक सर्वाइवर्स के साथ भी शादी करने के लिए रेडी हो रहे हैं, बिकॉज देर इज़ नो गर्ल्स। सो ये तो ऐसे फोर्स्ड मैरिज का कारण हुआ। दूसरा एक कारण ये हुआ कि जो ये प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलता है, इसमें माइनर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी कस्टमर आएगा तो पहले पूछेगा कि हमको छोटी लड़की चाहिए, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट्स द थिंग। एंड देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग गर्ल्स हु आर मोस्टली वर्जिन्स, मतलब जिनके साथ कोई किसी तरह का एक्सप्लोरेशन नहीं होगा। सो इस वजह से दे ट्राई टू फाइंड गर्ल्स हु आर वेरी यंग। तो उन लोगों से जब मैंने कोटे में 3-4 लोगों से बात किया था, तो वो मुझे बोले कि दीदी अगर हमारे पास कोई 25-26 साल की लड़की है तो कोई उनको नहीं देखता, पूछते हैं छोटी लड़की है क्या, और जितनी छोटी लड़कियाँ उतना ज़्यादा वैल्यू। तो और छोटी लड़कियाँ का तो कोई कंसेंट ही नहीं होता। छोटी लड़कियाँ कैसे कंसेंट देंगी जब उनको पता ही नहीं है क्या काम है। तो इसीलिए द वे इज़ टू ट्रैफिक देम, जैसे उनको प्यार के जाल में फंसाना। अब दिल्ली में, बॉम्बे में, बैंगलोर में, चेन्नई में लोग बैठे हुए लोगों को तो पता नहीं हो रहा है ना क्या हो रहा है। तो ये जो ट्रैफिकर्स है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गाँव के ही होते हैं। जो मेन ट्रैफिकर होता है वो तो बाहर का होता है। वो पहले देखते हैं कि कौन से राज्य हैं जहाँ से लड़कियों को उठाया जाए। तो ये लोग बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च करते हैं। पहले तो देखते हैं कि ऐसी फैमिली से लड़की को लाएंगे जिस फैमिली में अगर ये लड़की गायब हो गई तो लोग बहुत तामझाम नहीं करेंगे। जैसे अल्कोहलिक फादर हो गया, मदर नहीं है, बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत गरीब हैं, तो ये लोग उन फैमिली को टारगेट करते हैं।
और उन फैमिली को टारगेट करने से पहले लड़कियों को टारगेट करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ, जो पहली लड़की का जिसके जब मुझे मतलब व्हेन आई फर्स्ट रियलाइज व्हाट इज़ ट्रैफिकिंग, देन आई वाज इन कॉलेज। मैं कॉलेज में थी, देयर वाज दिस गर्ल जो मुझे बहुत फॉलो कर रही थी। तो फाइनली एक्चुअली आई हैड टू गो टू हर, और मैं मुझे उससे पूछने पड़ा, भाई तुम मेरे को इतना फॉलो क्यों कर रही हो, क्या कारण है? तो मुझे बोल रही थी कि आप जो भाषा बोलते हो ये हमारे गाँव में बहुत सारी औरतें बोलती है। तो मुझे लगा कि, मैंने बोला बंगाली है, बहुत कॉमन भाषा है। तो वो बोली नहीं नहीं, पर आप जो बोलते हो बोलते हैं। तो मैंने बोला आप कहाँ से हो? बोल रहे वो नॉर्थ इंडिया से है। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि नॉर्थ इंडिया के गाँव में इतनी सारी औरतें कहाँ से आ गई, क्योंकि आपको पता है कास्ट क्लास हमारे देश में हम कितना भी बोले है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, उसने मुझे मना किया, वो बोली नहीं ले जा सकते। मैं जैसे तरह पुल्ड माई स्ट्रिंग्स गई किसी और गाँव में। आई कांट टेल यू, दिस वॉज लाइक अराउंड 10-15 ईयर्स बैक। अराउंड 50 औरतें बैठी हुई थी, सब लोगों का सर ढका हुआ था, हाथ में कड़ा वड़ा था, लाइक प्रॉपर नॉर्थ इंडियन ड्रेस अप। कहाँ पे थे आप ये दिस वॉज इन हरियाणा। इन हरियाणा। हरियाणा, एंड देवर ए गैंग ऑफ वीमेन। और मैंने जो मुझे लेके गई थी, मैंने बोला यार तुम कहाँ पे लेके आ गई, ये तो सारी यहाँ की औरतें हैं। शी वॉज लाइक नहीं नहीं, ये यहाँ की औरतें नहीं है, अब बात करो ना। तो मैंने बोला नहीं, वो शर्ट्स पहनी हुई है, वो सिक्को वाला कॉइन वो पहना हुआ है, बोले एंटायर गेटअप। तो बोले नहीं। तो मैंने सिर्फ पूछा बंगाली में कि कैसे हो। तो अभी भी मुझे याद है, पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, औरत बैठी हुई थी, वो मुझे पूछी कि आप कहाँ से हो। उसने मुझे, उसका पहला क्वेश्चन था, आप क्या बंगाल से हो, असम से हो, या फिर छत्तीसगढ़ से हो? तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं बंगाल से नहीं हूँ, मैं असम से हूँ पर बंगाली हूँ। तो वो मुझे बोली कि दीदी पता है आपको, मैं नदिया से हूँ। नदिया एक ज़िला है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो मैंने उसको बोला तो आप यहाँ पे कैसे हो? बोल रही दीदी, तब वो लड़की 18 की हुई जस्ट। बोली जब वो 13 साल की थी, वो मेला में गोला खाने गई थी, हम जो काला खट्टा खाते हैं वो खाने गई थी। तो उसको दूध वाला गोला खाना था, पर उसके पास थे 50 पैसे। मैं आपको बता रही हूँ, ये 15 साल पहले मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ, और उसका भी 5-6 साल पहले उसका एक्सपीरियंस। तो उसको दूध वाला गोला खाना था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने वो बंदे को पूछा कि क्या है, तो वो आदमी बोलते 2 रुपये, तो उसके पास 50 पैसे है। अब वो बोले ठीक है, उसको ये काला खट्टा ही खाना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक लड़का था, उस लड़के ने बोला तुमको दूध वाला गोला खाना है? तो उसने बोला हाँ। तो बोल रहे ठीक है मैं पैसे दे दे। तो वो बोल रहे आप मेरे को पैसे क्यों दोगे? बोल रहे नहीं नहीं, मेरे पास पैसे है, तुम दे दो। तो उससे उन दोनों की दोस्ती शुरू हुई। उन्होंने बात करना शुरू किया। फिर वो लड़का कभी उसको झुमका खरीद के देता था, कभी उसको कुछ खरीद के देता था। इस बीच उस लड़के ने उस लड़की की पूरी फैमिली बैकग्राउंड की छानबीन कर ली। पता लग गया कि 7 बच्चे हैं, सबसे बड़ी है, पढ़ी लिखी नहीं है, फादर बहुत अल्कोहलिक है। तो उसने इसको प्यार के झांसे में फंसा दिया। फंसा के इसको बोला कि तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगी? तो लड़की ने बोला नहीं मुझे नहीं जाना। तो बोल रहे नहीं, तुम वहाँ पे पढ़ाई कराऊंगा, फिर हम लोग शादी करेंगे। तो लड़की बोली हम तो कभी ट्रेन ही नहीं देखे बंगाली में। तो बोल रहे नहीं, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको अपना लोकल स्टेशन में आना है, वहाँ पे मैं आऊँगा। तो ऐसे करके उसने लड़कियों को 6 महीना ब्रेन वॉश किया। फाइनली वो लड़की अपने लोकल स्टेशन आई, वहाँ पे कोई और लड़का था। तो वहाँ पे जो लड़का था उसको तभी समझना चाहिए था। उसने उस लड़के को पूछा कि वो लड़का कहाँ है? तो उसने बोला वो तुम्हारा कलकत्ता में वेट करेगा। तो दोनों ट्रेन में बैठ गए, दोनों हावड़ा चले आए। दोनों वहाँ पे चले आए तो उसने चाय पिया। अब वो बोल रहे चाय पीने के बाद उसको इतना पता लगा कि वो दिल्ली में कहीं उतरी जहाँ पे किला था। तो उससे मुझे पता लगा कि माइट भी पुरानी दिल्ली। फिर वो बोली उसके बाद उसको कुछ नहीं याद है। जब वो आंखें खोली तो वो देख रही है कि वो जो है ना, हे में वो लेटी हुई थी, और बगल में कुछ क्या बोलते, कुछ बकरी और ये सब थे। तो अंधेरा था, ठंड था। उसने नॉक किया तो एक औरत घुसी। औरत ने उसको बोला कि क्या हुआ? तो बोली कि मेरे को, मैं कहाँ हूँ? तो उसने बोला तुम्हारी शादी हो गई। उसको जैसा उसको लगा कि शायद उस लड़के से शादी हुआ। फिर बाद में उसको पता लगता है कि उसकी शादी 45 ईयर ओल्ड आदमी से हुई है। 1-2 साल वो कुछ नहीं करेगा उसके साथ, बिकॉज शी इज़ स्टिल यंग, वेरी स्मॉल। शी वॉज 13। तो जब उसका 15 हुआ तो ही मैरिड हर, सो शी हैड 2 किड्स विथ हिम। तो वो बोलने लगी। तो मैंने उसको पूछा कि आप गांव जाओगे क्या? तो बोल रही दीदी हम गांव नहीं जा सकते, हमारे 2 बच्चे हैं, कौन देखेगा बच्चे को, मेरा पति अच्छा है। तो मैंने बोला अच्छा किस हिसाब से अच्छा है? बोले खाना देता है। सो दैट टाइम आई रियलाइज शी वॉज जस्टिफाइंग वायलेंस विथ फूड, कि इफ़ आई गो होम आई विल नॉट गेट फूड, बट यहाँ पे तो मुझे खाना मिल रहा है। तो तब मुझे पता लगा, तो ये था पहला स्टोरी। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कास्ट क्लास कुछ मैटर ही नहीं करता। बिकॉज दिस गर्ल, अभी भी आप देखेंगे हमारे देश में कास्ट क्लास बहुत मैटर करता है, बट ये लड़की किसी और कास्ट की थी।
इसको किसी और रीजन में लाया गया और इसको किसी और से शादी कराया गया. सो ये जो नीड है ना, डिमांड एंड सप्लाई का बहुत ये है कि भारत के इस राज्य में इतना डिमांड है, तो ये डिमांड फुलफिल कहाँ से होगा? उस जगह में जहाँ पे सप्लाई है. तो ये इक्वल होता है, मतलब सप्लाई करो लाओगे तो डिमांड फुलफिल होगा. इस तरह से ट्रैफिकिंग बढ़ रहा है. सो दिस इज हाउ इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग सो मच. जो आपने एग्जाम्पल दिया, कैन वी रिलेट विद लव जिहाद एज वेल? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा ऐसा नहीं देखा. आई हैव नॉट सीन इट बिकॉज द थिंग इज दैट द गर्ल्स हैव सेड दैट दे गॉट मैरिड, बट ऐसा कोई कन्वर्शन का सीन नहीं था. लाइक देयर वॉज नो, सी आई टेल यू समथिंग, द गर्ल्स मैंने जिनको रेस्क्यू किया है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, इट वॉज देम बिकॉज दे वर पुअर वन. सेकेंड इज बिकॉज एंड दे, इट वॉज नॉट लाइक जैसे हम सोचते हैं ना कि इन लव जिहाद व्हाट हैपेंस, लाइक it's someone who is coming from a minority, the boy is a minority and the girl comes from, you know, what you call a like religion like us, Hinduism or anything. But in the places where I have worked, I have seen the minority girl getting trafficked. So the minority, it is opposite. It is the minor, like indigenous communities, tribals. Like मेरा experience मैं आपको बताऊंगी. आई डोंट नो न्यूज़पेपर्स में क्या पब्लिश होता है, बट मोस्टली मैंने देखा है इंडिजिनियस कम्युनिटी से, ट्राइबल कम्युनिटी से, माइनॉरिटीज़, क्या बोलते हैं, जो लोग अनटचेबल से, उनकी ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है. एंड हु, वेयर डू दे रीच टू पीपल दोज आर मेजॉरिटी. तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है. मेरे एक्सपीरियंस में आज तक तो मुझे ऐसा कोई केस नहीं मिला है. हाँ, बहुत बार ऐसा मैं सुनती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत कम, आई हैव सीन पीपल दोज हु कम फ्रॉम, I think 5% of people come from families that are well to do. Otherwise, most of them are coming from extreme poverty, tribal belt में रहते हैं, border areas में रहते हैं, कुएं को छू नहीं सकते, लो कम्युनिटी है, मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, तो उस तरह के वो है. आपने कहा कि जो लाइक 5% है अपार्ट फ्रॉम देम, वो जो 5% है दे गो वॉलंटरली कि उन्हें खुद करना होता है? नो, इट इज मजबूरी नहीं है उनकी? नहीं, देखिए 2-3 चीज़ प्ले करता है, स्पेशली ट्रैफिकिंग में. ट्रैफिकिंग और सेक्स वर्क में देयर इज अ डिफरेंस. ट्रैफिकिंग में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, जैसे अभी आपको एक केस बताऊंगी, 23 का केस था. सो देयर वाज दिस गर्ल, ये शी गॉट ट्रैफिक्ड. मतलब मेरे पास कॉल आया यूके से. वन ऑफ माई फ्रेंड हैड कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी कि उसकी कॉलीग की भाई की बेटी गायब है, उसने मुझे बोला. और भाई and bhai's wife are people those who are very senior officers, like in the UK? No, in India, like in India. very senior officers, like gadgeted officers. तो मैंने बोला कैसे गायब हो गई लड़की, एंड द गर्ल स्टडीज इन इंटरनेशनल स्कूल, तो कैसे वो गायब हो गई. फिर वी स्टार्टेड ट्राइंग टू फाइंड आउट क्या होता है, कहाँ. आई टोल्ड देम टू चेक सोशल मीडिया, कुछ नहीं मिला. देन वी सॉ दैट शी इंटरेक्टेड विद समबडी थ्रू स्लैक में किसी से उसने चैटिंग किया था, और वो लड़का था बॉम्बे का, 13 साल की लड़की थी. आई कैन नॉट टेल यू, ऐसा रेस्क्यू तो शायद हमने कभी किया नहीं है. लिटरली मतलब वी वर हंटिंग डाउन पीपल, ठंड था, वी आर हंटिंग डाउन पीपल इन रेलवे स्टेशंस. मतलब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ, आप जो कह रहे हो कि आपने हंट किया, मतलब लिटरली, मतलब जैसे पुलिस, क्या करते हो आप लोग रेस्क्यू में? सो जैसे क्या होता है, मेरे पास एक, आपने इस केस में क्या किया? इस केस में जैसे इन्फॉर्मेशन आया, लोकल पुलिस के पास गए, FIR लॉज हो गया. फिर बैक एंड रिसर्च करना पड़ा, कहाँ गई, गांव आसपास में लोगों को पूछा कि आपने इसको किसी के साथ देखा क्या, किसी से बात कर रही थी. चाय वाला था, चाय वाले ने बोला कि वो लड़की किसी को हाथ दिखा रही थी. अब किसको हाथ दिखा रही थी तो पता नहीं. फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ नहीं, उसका फ़ोन भी गायब. क्योंकि ये इतना हाई प्रोफाइल केस था, तो साइबर सेल डिपार्टमेंट ने उसका वो ट्रैक करना शुरू किया कि फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ खींचा होगा. उसमें हमको पता लग गया उस लड़की ने उस लड़के के साथ एक फ़ोटो खींचा था. वो लड़के का फ़ोटो मिल गया. अब फ़ोटो मिल गया, अब लड़का कहाँ का है हमको तो कुछ पता नहीं, डेटाबेस में भी नहीं है, इट्स नॉट ईजी. तो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग कि कहाँ से कहाँ जा सकती है. तो जब फ़ोन का जो फ़ोटो था वो उससे पता लगा कि उनका लास्ट लोकेशन एक रेलवे स्टेशन था. अब रेलवे स्टेशन से कहाँ जा सकते हैं, किस जगह जा सकते हैं. तो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग, वी स्टार्टेड इन्फॉर्म, RPF को इन्फॉर्म किया गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को, GRP को इन्फॉर्म किया गया, जनरल रेलवे पुलिस को, और ट्रेन्स में जो ये पुलिस घूमती रहती है ना, उनको भी इन्फॉर्म किया. दोनों का फ़ोटो भेज दिया. फिर मतलब एक दिन पास हो गया. नेक्स्ट डे मतलब लिटरली स्टेशन में जैसे लोग चादर ओढ़ के सो रहे हैं, कोई सबका फेस खोल खोल के देख रहे हैं. फिर पता लगा नहीं, फाइनली शी वॉज रेस्क्यूड, शी वॉज ऑन द वे टू बॉम्बे. वो लोग दोनों टॉयलेट के सामने बैठे हुए थे चादर ओढ़ के.
तो जब उस लड़की को रेस्क्यू किया गया तो उस लड़की को पहला क्वेश्चन पूछा कि आप क्यों इस लड़के के साथ गए थे। बोल रही थी उससे वो प्यार करती है। तो मैंने बोला तो आपकी तो उम्र नहीं है प्यार करने की। तो वो बोलने लगी कि मेरे मम्मी पापा बहुत पैसे वाले हैं, मुझे आईपैड, आईफोन, iWatch सब दिया हुआ है, लेकिन मेरे मम्मी पापा को मेरे साथ बात करने का टाइम ही नहीं है। सो दिस वॉज ऑल्सो ए प्रॉब्लम दैट वी आर सीइंग, जैसे मेंटल हेल्थ से आज मतलब लास्ट 1 साल से आई गॉट अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे 25 से 40 ईयर ओल्ड औरत की बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है। रिपोर्टेड नहीं है ट्रैफिकिंग। एक तो ना ट्रैफिकिंग का सेक्शन आप अगर थाने में चले जाए और बोलेंगे ट्रैफिकिंग हुई है, लॉज नहीं होता, हमेशा मिसिंग लॉज होगा। क्योंकि ट्रैफिकिंग में ये पता चलना चाहिए कि किसी ने आपको ल्योर किया और किसी ने आपको भेजा। तो जब भी कोई गायब होता है तो हमेशा लोग सोचते हैं मिसिंग है, मतलब या तो इसी ने किडनैपिंग उठा के ले गया। ट्रैफिकिंग कभी नहीं होता। ट्रैफिकिंग का सेक्शन हमेशा बाद में लगाते हैं। जब लड़की ने बोला होगा कि किसी ने मुझे उठाया, मैं किसी से बात कर रही थी, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोसीड्यूरल करेक्शन। मतलब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यू गॉट टू नो कि ओके फाइन, दिस गर्ल वॉज ल्योर्ड, सो नाउ वी हैव टू चेंज द सेक्शन, वी हैव टू अपग्रेड द सेक्शन। सो ये एक प्रॉब्लम है। और मिसिंग केसेस में यू सी नोबडी केयर्स। मतलब मैं आपको बताऊँ, हमारे पास इतने व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं, हमारे घर के बाहर पोस्टर होते हैं, हाउ मच डू वी केयर, वी डोंट केयर। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ। तो इस केस में फिर लड़की को जब बात करने लगी तो फिर और 4 एक केसेस आने लगे जहाँ पे देख रहे थे कि औरत घर में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड इमोशनल अटैचमेंट और सम काइंड ऑफ सोलेज थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में बात करने लगी तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस से भी हो रहा है ट्रैफिकिंग। फिर देख ले मेंटल हेल्थ से, घर में प्रॉब्लम है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, घर में मार पिटाई हो रही है, दहेज की बात हो रही है, सोशल मीडिया में। अभी मेरे पास इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे यंग वीमेन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 25 to 35, देयर हस्बैंड्स डोंट गिव देम टाइम। रियली रिच वीमेन, हस्बैंड सैटरडे संडे घर नहीं रहते, दे आर ट्राइंग टू फाइंड गाइज इन सोशल मीडिया जिनके साथ ये लोग बात करेंगे एंड देन दे आर इलोपिंग विद देम, and then some of the guys are selling them off also. So you can see that ये जो poverty, unemployment, illiteracy, migration, इसके साथ ना कहीं ना ये emotional अवेलेबिलिटी इससे भी लोगों की बहुत ज़्यादा people are going missing. फिर वहाँ पे क्या हुआ, आप जब उनसे मिले स्टेशन पे? तो फिर उसको निकाल के लाए। तो मैंने उसके फादर को बोला कि लड़की तो ऐसा बोल रही है। तो फादर बोल रहे नहीं, हम तो टाइम देते हैं उसको। तो मैंने बोला आपने क्या टाइम दिया? बोल रहे जब मैं उसको ऑफिस स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो मैं गाड़ी में बैठा रहता हूँ। मैंने बोला गाड़ी में बैठे रहते आप तो बात नहीं करते। तो फिर फाइनली उसके फादर को और मदर को बोला गया कि आप अगर उसको किसी अथॉरिटी के सामने पेश करेंगे तो प्लीज़ हमें बुलाना, बिकॉज़ आपका बच्चा बहुत वॉलेटाइल है। वो लड़की मुझे भी अभी भी याद है, वो लड़की मुझे बोल रही थी मुझे जो खाना दिया जाएगा वो उसको देना पड़ेगा, उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को, मुझे जहाँ रखेंगे उसको रखना पड़ेगा, ऐसे करके। फाइनली उसके फादर मदर ने मुझे नहीं बोला बिकॉज ऑफ कोर्स दे वर सीनियर ऑफिसर्स, दे डोंट केयर। सो उस बच्ची को जब इन्होंने पेशी कराया अथॉरिटी के सामने तो बच्ची ने मना कर दिया कि माँ बाप के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि माँ बाप तो हमको टाइम ही नहीं देते, हमको बात करना है मम्मी पापा से, दे आर बिजी विद देयर पार्टीज। उसकी एज क्या थी? 13। सो शी वाज टेलिंग मी शी वाज लाइक माय पेरेंट्स आर बिजी विद पार्टीज, दे हैव नो टाइम। And then she told me that her friends, she revealed that her friends were mostly into drugs. Whatever she was telling me कि मेरा तो ये है कि मैं लड़के के साथ चलो I fell in love with him, I left with him. Most of my friends are into drugs because parents are never available. Parents are always into meeting high profile people or having parties or whatever, or busy maybe with their laptop. So most of my friends into drugs, and then they get into bad company. फिर when we started realizing that maximum girls were being victims of teenage pregnancy because they did not know awareness. तो उससे स्टार्ट तो उसको होम में रख दिया। फिर the parents started calling. तो what wrong happened in this case was now the girl is fine. कहाँ पर है अब वो? She is back to her parents. The problem that happened was local media did not handle it sensitively. उनको जैसे ही पता चला कि बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे हैं, they started flashing it in news. अब लड़की पहचान में आ गई, स्कूल में उसको बेइज्जती हो गई, टॉन्टिंग में वो स्कूल चेंज करना पड़ा। शी वेंट इनटू एक्यूट डिप्रेशन। फिर 1 साल तक उसका काउंसलिंग हुआ, अभी भी शी इज़ इन द रिकवरिंग फेज। और वो जो लड़का था वो जेल में था। अब इतना बड़ा केस है, वी थॉट दैट उसको बेल ही नहीं मिलेगी, बट समवेयर हु गॉट बेल। वो लड़का क्या वो उस रैकेट का पार्ट था? उसका प्लान था? हाँ, वो लड़का जेल में डाले
क्योंकि वो एडल्ट था, 19 का था, उसको जेल में डाले, क्वेश्चनिंग हुई, बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ। फिर हमको लगा कि इतना सीरियस केस है ना, छोटे बच्चे को लेकर आप भाग रहे हो, तो वो क्या बोलते हैं, उसको बेल नहीं मिलेगी, बट यू विल नॉट बिलीव आफ्टर 2 months ही गॉट बेल। एंड वी डोंट नो Because हाउ he ही, had a connection with हाँ someone. वी डोंट नो हाउ ही गॉट बेल। सो द इशू इज़ दैट इन ट्रैफिकिंग में आपको जो लोअर लेवल में है वो आप पकड़े जाएंगे, बट द पीपल हु आर द मास्टरमाइंड्स आर नेवर कॉट, एंड द मास्टरमाइंड्स हैव मेड इट सो स्ट्रॉन्ग एंड एविडेंट दैट दे विल टेल द लोअर पर्सन सबॉर्डिनेट्स कि आपके घर में पैसा जाता रहेगा, आपके माँ बाप को हम देख लेंगे, आपके बीवी बच्चों को आप देख लेंगे, तो आप हमारा नाम मत बताना। सो दे नेवर रिवील। इसीलिए आप देखना इतना कन्विक्शंस जो भी होते हैं, मैंने पता नहीं कितने हज़ारों रेस्क्यू किए होंगे, उसमें से 4-5 ही कन्विक्शन है। अभी भी कन्विक्शन नहीं होता, और जब कन्विक्शन नहीं होता तो कैसे होगा? मतलब एक एक इंसान 15-15, 20-20 लोगों को बेच रहा है। अब अभी गांव की बात बोलूँ आपको, आई टेल यू एन इंसिडेंट। 2 months बैक वन ऑफ द सर्वाइवर कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी कि ट्रैफिकर का जो फैमिली है उसने उसके नाना नानी का घर तोड़ दिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि वो ट्रैफिकर तो जेल में है, लेकिन उसकी फैमिली उसका घर तोड़ रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे? एक तो ये है पॉवर्टी है, दूसरा है एविडेंस ही नहीं मिलता ना। उसने जो लड़की को गायब किया उसका एविडेंस ही नहीं है। और सबसे बड़ा चैलेंज मैंने जो देखा है, ये जो ट्रैफिकिंग का जो नेटवर्क है बहुत बड़ा नेक्सस है। मतलब इट्स लाइक कि एक इंसान ने 20-20 लड़कियों की ट्रैफिकिंग की है, तस्करी की है, लेकिन उसको सज़ा ही नहीं हो रहा है। तो मैं अगर एक बार चोरी करूँ और अगर मुझे सज़ा नहीं हो रहा तो मैं बार बार चोरी करूँगी, इसीलिए बढ़ रहा है। कन्विक्शंस नहीं है, सुनवाई बहुत देर से होती है। और जिसने आपको बताओ, ये जो जिस लड़की की स्टोरी मैंने आपको बताई निधिया वाली, वो बोली कि जो लड़का मेरे को रेलवे स्टेशन में मिला, वो लड़का जो मेरे साथ ट्रेन में गया, जो मेरे को दिल्ली उतारा, जिसने जो मेरे को हरियाणा में उतारा, जिसने, कोई किसी को नहीं जानता। Pass in the parcel. हाँ, मतलब इट्स लाइक, मतलब इट्स सच ए ह्यूज नेटवर्क। मतलब कोई, मतलब दे डोंट नो, मतलब इनको सिर्फ पता है कि वो मैंने मतलब कोई पार्सल है वो आएगा, Supply chain management है। हाँ, मतलब कोई नहीं। क्योंकि बहुत सारे लड़कियों को जो मैं, जैसे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, आंध्रा हो, मैं देखती हूँ लड़की सिर्फ यही बोलती है कि दीदी जिसने मेरे से बात की और जिसने मेरे को बेचा, किसी किसी के साथ किसी का नो कनेक्शन। और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि हम कभी पूरा रैकेट को तोड़ नहीं सकते, बिकॉज अगर कोई किसी के बारे में किसी को पता ही नहीं है तो कैसे कैसे तोड़ेंगे? एंड मल्टीपल चेंजेस ऑफ सिम, जैसे आपका आई कार्ड है, आप आई कार्ड से 8 से 10 सिम ले सकते हो। एक फ़ोन कॉल किया, सिम तोड़ दिया, दूसरा फ़ोन कॉल किया, सिम तोड़ दिया, आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं, सैटेलाइट फ़ोन से कॉल करते हैं, मल्टीपल चेंजेस ऑफ लोकेशंस। बहुत छोटे छोटे फ़ोन हैं, जैसे बड़े हमारे पास स्मार्टफोन्स है तो वी कैन ट्रैक, इनके पास सब छोटे छोटे फ़ोन्स होते हैं। तो इट इज़, मैंने दे आर सो क्लेवर, मैंने इट्स इम्पॉसिबल टू ब्रेक द नेटवर्क। एंड अगर ट्रैफिकिंग हुई है, अगर आपको कुछ टाइम में पता चल जाता है, 2, 3, 4, 5 दिन या फिर 1-2 महीना, तो ठीक है। 1 साल हो गया तो इम्पॉसिबल, मिलेगी ही नहीं, नो चांस। ये जाती कहाँ है फाइनली? देखिए अभी तो डिपेंड्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मतलब इफ़ शी इज़ एवरेज लुकिंग, ठीक ठाक, तो मोस्टली दे आर टेकन फॉर प्रोस्टिट्यूशन, स्पेशली इफ इट्स गर्ल्स, प्रोस्टिट्यूशंस, फोर्स्ड मैरिज, ब्राइड ट्रैफिकिंग, इन सब के लिए लिया Which जाता है। trafficking? ब्राइड ट्रैफिकिंग, वो ये क्या भी होता बहुत है? होता है। Bride ब्राइड ट्रैफिकिंग, trafficking? इसमें मतलब शादी के लिए, फोर्स्ड मैरिज में एक होता है कि जबरन शादी करा रहे हैं। जी। ब्राइड ट्रैफिकिंग में ये बोलते हैं कि लाइक वी वांट टू गेट यू मैरिड टू ए गुड गाय सो यू कैन कम विद अस। सो फिर उसको ले जाते हैं, शादी कराते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। ब्राइड ट्रैफिकिंग बहुत कॉमन है। The same example of Maharashtra. नॉट, It is a part of bride trafficking. no, I won't say that Maharashtra will be because अभी तक मुझे महाराष्ट्र से तो कोई ब्राइड ट्रैफिकिंग का केस नहीं मिला। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ ब्राइड ट्रैफिकिंग केसेस फ्रॉम कश्मीर, लाइक लॉट ऑफ। In that case जहाँ पे उनकी शादी नहीं हो पा रही लड़कों की, तो इट इज़ फोर्स्ड मैरिज, it is forced marriage. it's mostly forced marriage, but I have not yet got any cases of Maharashtra where girls are being forcibly taken. जैसे I have got a lot of cases of Haryana, Rajasthan where girls are taken forcibly, that's forced marriage. Kashmir में we have got a lot of girls of bride trafficking happening because वहाँ पे क्या होता है what कश्मीर happens में? is that in so if you marry a girl from your own state, then you have to pay in some kind of amount, like it's a tradition To the girl's side. to the girl side. अच्छा. Like so, but then if you are getting somebody from an other state, then you don't have to pay, and people are becoming poor. So इसलिए a lot of girls from Bengal, a lot of girls from Jharkhand, Chhattisgarh, other parts of India, Northeast are being taken to Kashmir and getting married. We have a lot of cases of girls getting married there, and then so
इट इज़ नॉट लाइक द गर्ल्स आर नॉट टोल्ड, द गर्ल्स आर टोल्ड दैट यू विल बी टेकन फॉर मैरिज, फिर उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है. सो वी हैव सीन ए पैटर्न. ओके, द पैटर्न इज लाइक, if the girls are from places like Jharkhand, Chhattisgarh and all of this, then they will be mostly put into labor work because hard skinned होते हैं, मतलब complexion dark होता है, फिर क्या बोलते हैं, they can be put into मतलब मेहनती वाला काम. थोड़ा बिहार भी होता है, थोड़ा यूपी भी होता है, लेकिन we have seen ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को they are mostly taken for flesh trade. फ्लैश ट्रेड. ना मतलब वो आपका प्रोस्टिट्यूशन हो गया, फोर्स मैरिज हो गया. और नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को, द गर्ल्स दोज हु लुक रियली गुड लाइक फेयर स्किन एंड ऑल, दे आर मोस्टली टेकन अब्रॉड. मतलब आई स्टिल रिमेंबर सम ऑफ द गर्ल्स वेर बीइंग ट्रेन्ड, उनका फेस लिफ्ट कराया जाता था, उनका ग्रूमिंग होता था, वॉकिंग टॉकिंग. तो दे माइट बी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट बट दे आर बीइंग सोल्ड एज मलेशियंस. Koreans and Japanese, it is a little bit difficult because they are more flatter, but mostly the South Asian countries like Vietnamese बोलेंगे, Malaysians बोलेंगे. क्या होता है ना कि it is because सबके oriental features है, तो it's very easy to क्या बोलते हैं to say. और थोड़ा grooming के बाद ना और भी लगता है, जैसे एक हेयर कट वो कर देंगे, फ्लैट नोज कर देंगे. So it's a huge racket and the thing is that unlike other trafficking like arms and drugs, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है. Like एक लड़की थी जो बोल रही थी कि उसको बार बार बेचा जा रहा था, बार बार, क्योंकि इसमें अभी मेरा काम तो तुमसे ख़त्म हो गया, अब मैं तुमको किसी और के पास दे देती हूँ. सो इसीलिए ह्यूमन बींग्स कैन बी सेंड मल्टीपल टाइम. इसीलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इतना मतलब इट्स सो पॉपुलर. नहीं, और मेन ट्रैफिकिंग के बारे में कोई नहीं बोलता, बहुत ज़्यादा होता है लाइक फॉर लेबर. जैसे साउथ एशिया से मैक्सिमम पीपल गो टू मिडल ईस्ट फॉर लेबर वर्क. palm oil plantations, sugar cane plantations, then you know different types of ये जो क्या बोलते हैं फिशिंग इंडस्ट्री में ह्यूज नंबर ऑफ साउथ एशियंस मैन को. लोग कहते हैं उनको अच्छा पैसा मिलता है मिडिल ईस्ट में, तभी जाते हैं. पैसा नहीं मिलता. हाफ ऑफ द पीपल, व्हाट हैपेंस आई विल टेल यू. फॉर एग्जांपल देयर आर एजेंसीज, जैसे मैं एक रजिस्टर्ड एजेंसी हूँ, मुझे किसी ने बोला है यूरोप से कि मुझे 50 लेबर चाहिए, तो मैंने क्या किया, अनाउंसमेंट किया 100 लेबर का. 50 लेबर लीगली जाएंगे, बाकी 50 इलीगली जाएंगे. अब उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं. आई विल टेल यू एन इंसिडेंट. सो देयर वाज दिस गाय हु कॉल्ड मी फ्रॉम कुवैत एंड ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन फ्रॉम इंडिया इलीगली टू कुवैत एंड ही वाज टेलिंग दैट द स्पॉन्सर यूज्ड टू मेक हिम वर्क फॉर 15 आवर्स. द पर्सन हु टुक हिम, वो वहाँ से भाग गया. इसलिए भागा जब, ना उसने अपना पासपोर्ट लिया, ना उसने अपना कोई, और उसके पास वर्क परमिट नहीं था. अभी वो इंडिया आया हुआ है. 5 साल तक वो डेजर्ट में रहा, 5 साल, और सिर्फ मछली काटता था और पता नहीं क्या करता था. और वो बोल रहा था उसकी हालत इतनी बुरी थी बिकॉज मोस्ट पीपल व्हाट दे डू, दे मेक देम डू ऑल दोज डर्टी वर्क. बाथरूम साफ कराना, बाहर तो बोल रहे हैं हम विदेश में हैं, लेकिन विदेश में वो क्या कर रहे हैं. जैसे अभी भी एक बिहार से एक लड़का गया है, आई कांट से मच अबाउट द केस, इट इज़ जस्ट दैट ही हैज़ गॉन टू ए मिडल ईस्टर्न कंट्री विच इज़ रियली कॉन्फ्लिक्टेड. और अभी वो इतने गंदे एक दलदल में फंस गया है, लाइक लिटरली उसको बोला गया था यहाँ से कि यू कम विथ अस एंड विल गिव योर एम्प्लॉयमेंट इन ए कंट्री विच इज़ इन मिडल ईस्ट हुज करेंसी इज लोअर देन आवर करेंसी. वहाँ पे जाके वो एक ड्रग माफिया के पास फंस गया. अब जिसने उस लड़के को यहाँ से भेजा, उसने उस ड्रग माफिया को इस लड़के को ऐसे पॉन रख दिया. अब उस लड़के को ला नहीं पा रहे किसी भी तरह, बिकॉज द कंट्री, एक तो जिस कंट्री में गए वो कंट्री इतना मतलब वॉलेटाइल कंट्री है. दूसरा है कि वो कंट्री में गया तो सब बोल रहे हैं कि ये खुद क्रिमिनल है, और 22 साल का लड़का, माँ बाप हर दिन रो रहे हैं. तो पहली बात तो ये है कि आधे से ज़्यादा लड़कों को स्पेशली लिया जाता है ये बोल के कि आपको बहुत अच्छा तनख्वाह मिलेगा, लेकिन नहीं, दे आर ट्रीटेड लाइक, मतलब ना डॉग्स तो चलो अच्छी टर्म है, दे आर ट्रीटेड लाइक टर्माइट्स की तरह. मतलब इधर भी टॉर्चर हो रहा है, काम करा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, स्लेव्स हैं, लिटरली मॉडर्न स्लेवरी. तो अभी दैट वी फोकस इज नॉट ट्रैफिकिंग ओनली, इट्स मॉडर्न स्लेवरी. मतलब आप इंसान से इतना काम करा रहे हो. और जैसे आपको बोलो स्लॉटर हाउस में मतलब आपको स्मेल अगर नाक में घुस जाए ना, आप कुछ नहीं कर सकते.
मतलब इतने इतने बच्चों को मैंने देखा है, जो जो बच्चे बोलते हैं कि हमने तो कभी अपने घर में मछली भी नहीं धोया, हमको बोला कि आप आओ आपको काम कराएंगे। और व्हेन वी वेंट वी सॉ अराउंड 150 kids, दे वेर कटिंग मीट इन 1000 किलो मीट्स। मतलब वहाँ पे अगर कोई रह जाए ना तो कभी मीट शायद खाएगा ही नहीं। तो ये तो एक्सप्लॉयटेशन है ना। ये कहाँ की बात है, किस जगह की बात है? ये तो नोएडा, गाज़ियाबाद साइड में भी बहुत हुआ है, यूपी में कुछ कुछ हुआ है, बिहार में कुछ कुछ हुआ है। सो यहाँ पे भी देखिए ना, यू आर बीइंग टोल्ड दैट यू आर बीइंग बॉट फॉर लेबर वर्क, फिर वहाँ पे आपको स्लॉटर हाउस में काम करा रहे हैं और आप किलो किलो यू आर कटिंग मतलब ऑल काइंड्स ऑफ मीट, एंड यू आर मेंटली भी डिस्टॉर्टेड। मतलब वो स्मेल इतना, मतलब मैं बोल रही हूँ, आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड देयर फॉर आवर्स, 3-4 घंटा। सो इमेजिन दिस पीपल आर केप्ट कन्फाइंड, 8-8 10-10 घंटा यही काम कर रहे हैं। तो और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन स्लॉटर हाउसेज रेस्क्यू भी नहीं होता, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलता ना, बहुत मुश्किल से स्लॉटर हाउस का इन्फॉर्मेशन मिलता है। हमें से काफ़ी लोग हु लिव इन लाइक दिल्ली एनसीआर देखा है हमने, यहाँ पे जो मेड्स आती हैं एजेंट्स के थ्रू, वो छत्तीसगढ़ झारखंड से ही आती हैं। एंड हम जब यहाँ पे आए पिछले कुछ सालों से, वी थॉट कि यार वहीं से क्यों आ रही हैं, ऐसा क्यों है? मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक कन्वर्टेड, नंबर वन, एंड दे गेट अ डिसेंट पे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज एक आपके पास फुल टाइम मेड यहाँ काम कर रही है, उसकी तनख्वाह 20,000 रुपये है, जिसमें उसको 2 छुट्टियाँ भी मिलती हैं महीने की, एंड 10 से 12 घंटे का उसका काम रहता है इन अ डे, ज़्यादा दिक वर्किंग आवर्स। अगर वो सही घर में पहुँच गई तो ठीक है, वरना काम ख़त्म। आपको बताऊँ मैं, ऐसा होता है? एब्सोल्युटली, मैं आपको बताऊँ, दिल्ली में कुछ कुछ जगह है जहाँ पे प्रॉपर प्लेसमेंट एजेंसी चलते हैं। जैसे एक टाइम पे शकूरपुर था, एक पंजाबी बाग है, वहाँ पे प्रॉपर प्लेसमेंट एजेंसी, मतलब आपके ऑफिस को फेल कर देगा वो मतलब दे हैव लाइक, होता है ना प्रिंसिपल ऑफिस, दे हैव कोलैटरल्स, मतलब डायरीज, कैलेंडर्स, पेन्स, उस प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से। व्हाट दिस प्लेसमेंट एजेंट्स डू, द प्लेसमेंट एजेंट्स, आई मेट वन प्लेसमेंट एजेंट इन नोएडा, आई विल टेल यू, ही हैड 4 wives and he had outside his outside his house, we had gone to do the rescue। रात को he had a bolero outside his house, 3-4 गाड़ियाँ थी, उसकी 4 बीवियाँ थी, एक छत्तीसगढ़ की थी, एक झारखंड की थी, एक शायद बिहार की थी, एक शायद बंगाल की थी। वो क्या करता था, वो लड़कियों को गांव से बल्क में लाता था, ला के उनको मतलब एकदम बंद कमरों में रखता था, रख के उनको नौकरी पे देता था। और सब माइनर होती थी, नौकरी पे देता था। जिसके घर में देता था उसको बोलता था इसको आप 15,000 देना तनख्वाह, उसके पहले इसको आपको वो देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, बोनस, कमीशन देना पड़ेगा। ये 15,000 से 3,000 मेरे को आएगा और 12,000 उसको मिलेगा, लेकिन ये पैसा आप मेरे अकाउंट में डालना, मैं उसके घर में भेज दूंगी। वो पैसा कभी लड़की को जाता ही नहीं है। सो ट्रू। जो मेरी लास्ट मेट थी, हमने से बात करी कि भैया जो मेरा एजेंट था उसने कहा कि आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन मुझे तनख्वाह नहीं मिली, एजेंट सारा पैसा खा गया। हाँ। तो एजेंट जो है वो काम करता है लाइक 6 महीने पे या 12 महीने के कमीशन बेसिस पे। वो क्या करेगा, जो कमीशन लेगा 12 महीने का और 6 महीने के बाद बोलेगा अब तू उस घर चली जा, क्योंकि ही गेट्स मोर कमीशन फ्रॉम देयर। तो यहाँ जो क्लाइंट था उसका पैसा तो ले गया, राइट, और साथ ही साथ जो मेड थी उसका पैसा भी वो अपनी तरफ ले जाता है। नहीं, ये तो डबल ट्रैप। और मतलब वी हैव रेस्क्यूड 150-200 पीपल। I remember a rescue which was done in 2014, that was long back. I think 150 or 200, there were multiple NGOs involved in it. 150 or 200 children were coming in a train from Bihar, all young boys. 10 साल से 17 साल की उम्र तक मेडिकल पुरानी दिल्ली में हो रहा था, सब लेबर के लिए आई। और ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को लेते हैं ना जिनको हिंदी नहीं आती, एक्सट्रीम ट्राइबल। और सबसे दुख की बात है, मैंने प्रोस्टिट्यूशन में भी रेस्क्यू किया है, लेकिन जो लेबर रेस्क्यूज हैं, terrible and tragic. Why do you say that? ऐसा क्यों है? The torture by the employees. मतलब one girl was rescued in West Delhi. That case is still investigation. Maybe I can share it with you later. जी. The accused is scot free, and the accused was a very high profile person. The rescue was done for child labor. Child labor के लिए rescue किया गया था। फिर पता चला जो accused है उसके साथ unnatural sex करता था, उस लड़की के साथ, बच्ची के साथ, 16 साल की बच्ची थी। एंड वो नॉर्थ ईस्ट की थी, उसको कुछ बोलना वोलना नहीं आता था, मेंटली पूरी ट्रॉमेटाइज थी। ये तो एक केस हो गया। एक और लड़की साउथ दिल्ली से थी,
उसको जब रेस्क्यू, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट टेरिफिक रेस्क्यूज ऑफ माई करियर। उस लड़की को जब मैं रेस्क्यू करने गई थी, उसका बॉडी का कोई अंग नहीं था जो बैटर्ड नहीं था। आई कैन शो यू वन पिक्चर, बट इट इज़ ब्लड, सो आई कैन शो यू। वी टुक आउट मैगट्स फ्रॉम हर हेड, मैगट्स, कीड़े, सफ़ेद कीड़े। डॉक्टर ने हमको बोला कि अगर आप इसको आज के बाद कल लाती ना, मर जाती, पूरे बॉडी में इन्फेक्टेड हुआ। और पता है क्या, ये लोग किनके घर में काम कर रहे थे? जिनकी सैलरी 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख है। तो मैं यही बोलती हूँ कि जो प्रोस्टिट्यूशन है, प्रोस्टिट्यूशन में तो चलो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेबर केसेस में मेरे पास ऐसे ऐसी बच्चियाँ हैं, स्किन पिल ऑफ कर दिया, कुकिंग पैन से मारा, वो क्या बोलते हैं जो मतलब व्हाट आई टेल यू, द बेसिन के नीचे जो गडर्स होते हैं उससे मारा। आई डोंट नो, एंड दिस आर मोस्टली पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक, आई डोंट वांट टू मेंशन द मतलब किस कास्ट से आते हैं, बट दे ट्रीट दिस चिल्ड्रन लाइक पंचिंग बैग्स। मतलब हाफ ऑफ द गर्ल्स हैव रेस्क्यूड, स्पेशली जो लेबर के केसेस है, कभी मुझे कोई नॉर्मल लड़की नहीं मिली। मतलब नॉर्मल होगी, दिखने में नॉर्मल होगी, पूरी मेंटली पूरा ऐसा लगा कि वो ऐसे बताती थी कि मतलब कि सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन करने, बीवी प्रेग्नेंट है, द गाय इज हैविंग फिजिकल इंटीमेसी विद दिस गर्ल, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, फिर बीवी उसको दवाई देती है टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी ऑफ द चाइल्ड। ऐसे मुझे लड़कियां मिली, ऐसी लड़कियां मिली जिनको हेड से टो तक सिर्फ मारा। एक लड़की ऐसे मिली, उसका पूरा बाल मुंडन करा दिया था, उसका बाल। मार क्यों है? मतलब व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ दीज आई पीपल? पर्सनली फील दैट ये हम मिडल ईस्ट में बहुत होता था। हम सुनते थे कि क्या होता है मिडल ईस्ट में, योर हस्बैंड इज टॉर्चरिंग यू अ लॉट टू द वुमेन। ये मिडल ईस्ट कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो वेदर दिस इज द रीजन, आई स्टिल हैव नॉट फाउंड आउट, कि तुम्हारा पति तुमको बहुत मार रहा है, तुम तो उसको मार नहीं सकते, तो तुम अपना भड़ास किस पे निकालोगे, जो मतलब जो कुछ बोल नहीं सकता, वीक। हाँ, यहाँ पे मुझे नहीं पता, जो लेडी थी जिसने उस लड़की के सर से हमने मैगट निकाला, वो लड़की ने मुझे बोला, एक तो 7 दिन तक बात नहीं कर रही थी लिटरली, और मुझे डॉक्टर्स भी बोल रहे थे आप पल्लवी आप इसके साथ मत रहो क्योंकि इसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया। बहुत पॉपुलर केस था, आई विल सेंड यू द डिटेल्स, यू विल फाइंड इट। पूरे बॉडी में इसका इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया था। वो 4 महीने में उस औरत ने उस बच्ची के साथ जो किया, मतलब एक लड़की जो इतने लंबे लंबे बाल थे, उसका चेहरा शक्ल कुछ पहचान नहीं सकते, ऐसी हालत हो गई थी। इसने मुझे 7 दिन बाद बोला कि मैडम को ना कोई ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता था, वो ऑफिस से आती है, ऑफिस से आके मेरे को धुलाई करना शुरू कर देती बिना कोई कारण। मतलब बोलेगी कि तू ग्लास के उसमें क्या बोलते हैं, ग्लास के बॉटल में पानी ला। मैं ले जाती थी तो बोलती थी मैंने तो तेरे को ग्लास के बॉटल में पानी नहीं लाने के लिए बोला, मैंने तुझे प्लास्टिक में ला। मतलब शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड रीजंस। सो ऐसे करके वन गर्ल वॉज फाउंड फ्रॉम राजस्थान, शी वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम ए डायमंड मर्चेंट्स हाउस, शी यूज्ड टू स्टे इन द स्टोर रूम। शी टोल्ड मी द डायमंड मर्चेंट्स 2 चिल्ड्रन वर देयर, लड़का 27 साल का है, लड़की शायद 25 साल की है। वो बच्ची बोलती थी, वो 14 साल की लड़की थी, वो बोल रही थी दीदी हम सुबह 5 बजे उठते थे, हम रात को 11 बजे सोते थे, हम सब काम करते थे, भैया का पैर दबाओ, दीदी का सर दबाओ, एंड ऑल हैज़ार्डस वर्क, जिसको हम चाइल्ड लेबर में हैज़ार्डस वर्क बोलते हैं ना, आटा गूंदना, एंड यू आर नॉट अलाउड खाना पकाना। तो दिस आर ऑल एजुकेटेड। और मार कुछ भी होता है तो झाड़ू से, चप्पल से मारपीट। तो मैं कहीं ना कहीं बोलती हूँ कि प्रोस्टिट्यूशन में मैंने इतना फिजिकल टॉर्चर नहीं देखा, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मैंने देखा, लेकिन ये जो लेबर में what are educated peoples doing, why are doing, I don't know if you have heard about recent cases of pilots and all of them torturing people. There was a recent case of Delhi where a pilot was torturing the maid. It was a very big case where उसका हैंड का स्किन पील ऑफ कर दिया था, पूरे हैंड में ब्लड क्लॉट। पायलट ने? हाँ, मतलब पायलट और उसकी वाइफ का फैमिली था, दिल्ली का केस, आई थिंक वेस्ट दिल्ली का कोई का, इट वाज ऑल ओवर द न्यूज़। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट एडुकेटेड पीपल डू इट मोर। मतलब क्या उनको जागीर सोचते हो, क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, पर ऐसी भी लड़कियां मिली है जिनके एम्प्लॉयर्स बहुत अच्छे से रखते हैं, बट मैक्सिमम मिले हैं एम्प्लॉयर्स जो बहुत टॉर्चर करते हैं और किसी से भी मारते हैं। स्टूल से मार दिया, कोई पोर्ट्रेट से मार दिया, मतलब जो भी हाथ में मिलता है। बोलती है, एक लड़की मुझे बोली थी कि दीदी करचा, कढ़ाई, लैडल जो मिलते हैं उससे मारते हैं, और सिर्फ बोलते हैं कि तू तो गवार है, आदिवासी है। सो द फैक्ट दैट दे डोंट कंसिडर दिस पीपल लाइक ए पार्ट ऑफ देयर, मतलब बोलते हैं ना सो कॉल्ड, मतलब
state or whatever. So that is happened. And you will mostly find all these cases mostly in Jharkhand, Chhattisgarh. I have not found any Bihar ke cases. I have not found any Northeast के cases जो इतने torture होते हैं. But extreme tortured cases I have found from only Jharkhand and Chhattisgarh. And I don't know what is the reason. Is it because they are from indigenous communities? Is it because they are tribal? Or is it because they are completely unaware? What is the reason? Like I remember one employer who was telling the girl, and the girl told me later कि मेरे एम्प्लॉयर तो बोलते हैं तू तो वैसे ही दिखने में लाइक ऑलरेडी यू आर फ्लैटेंड फेस, सो अगर तुमको और थोड़ा मार दे तो क्या तुम्हारा चेहरा क्या बिगड़ेगा, वो तो बिगड़ा हुआ ही है. सो दिस काइंड ऑफ ट्रिगरिंग स्टेटमेंट्स. तो दिस इज़ हाउ इट इज़. एंड आप जो बोल रहे हैं ना, बहुत कम लोग हैं जिनको अच्छे एम्प्लॉयर्स मिलते हैं. मैंने तो अपने लाइफ में शायद 4 से 5 केसेस ही देंगे जहाँ पे एम्प्लॉयर्स ने टिकट करवा के घर भेजा, माँ बाप से बात कराया. मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स तो जिस तरह से बातें करते हैं, एंड दिस इंक्लूड्स पीपल जिनके साथ मैं लाइक दिस इंक्लूड्स पीपल इन बैंगलोर ऑल्सो, पीपल आई नो पर्सनली हु हैव बीन वेरी नेस्टी विद देयर मतलब हाउस हेल्प्स. मतलब द लैंग्वेज, द टोन, द वे दैट यू विल नॉट सिट हियर. नीचे बैठना है तुमको, तुम हमारे जैसे प्लेट में खाना नहीं खाओगी. मतलब डिस्क्रिमिनेशन एट एवरी लेवल. तो आपके इतने पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा हुआ? सो दिस इज़ व्हाट वी सी. तो लेबर एक्सप्लॉयटेशन देखेंगे आप, ज़्यादा बात नहीं करता कोई लेबर एक्सप्लॉयटेशन का. ज़्यादातर लोग प्रोस्टिट्यूशन ही करते हैं, बट लेबर में भी बहुत होता है. एक लड़का था, वो बोल रहा था, मुझे मिला था, वो बोल रहा था उसके फोरफादर्स में, वो लड़का अभी यूके में रहता है, उसने बोला कि उसके फोरफादर्स उसके जो दादाजी थे, उसके दादाजी को जेट्टी में रखा गया था 1 महीना लॉक करके. फिर वो जेट्टी चला गया आपका, इंडिया से गया था मुंबई से गया नाइजीरिया से फिर वो लोग यूके शिफ्ट हो गए. तो वो बोल रहे थे उसके दादाजी के साथ स्लेवरी हुआ. ये लोग, ही इज़ आई थिंक द 7th जनरेशन दादाजी से. तो वो बोल रहा था मतलब इन द नेम ऑफ तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होगी, कितने लोगों का स्लेव्स इंडिया से लिया गया है. और इसीलिए विदेश में एक डे सेलिब्रेट होता है जिसका नाम है इंडियन अराइवल डे. बहुत सारे कंट्रीज़ में जहाँ पे इंडिया ने मतलब भारत से लोग जाके उनके कंट्री की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट किया. तो बहुत सारे कंट्रीज सेलिब्रेट करते हैं इंडियन अराइवल डे करके. तो वो बोल रहे थे हज़ारों लाखों तादाद में इंडियंस हैव गॉन एंड दे हैव काइंड ऑफ कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इन ए वेरी बिग स्केल. तो ऐसे बहुत लेबर गए. लाइक यू विल से, आई विल टॉक यू अबाउट मलेशिया, किर्गिस्तान, ए लॉट ऑफ कंट्रीज, मिडल ईस्ट, यूरोप. तो आप देखेंगे कि, और ये आदमियों का पैटर्न था जाना पहले, बिकॉज द करेंसी इज़ मोर. औरतें तो घर में रहती थी. सो आई हैव इवन सीन दैट नोएडा में खास तौर पे जो लोग नाइजीरिया के हैं वो बहुत पाए जाते हैं, अगेन बिकॉज द सेम रीज़न. एक तो वी हैव स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ गर्ल्स फ्रॉम युगांडा. ऐसा क्यों है वहाँ पे भी सेम रैकेट चल रहा है? रैकेट नहीं, वहाँ पे एक तो युगांडा इज़ पुअर, 1. सेकेंड इज़ दैट इट इज़ वेरी ईजी टू ल्योर समबडी फ्रॉम युगांडा टू इंडिया कि आपको काम के लिए लाए हैं, यहाँ पे लाके उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराते हैं. और एक चीज़ के लिए वो बहुत डिमांड है जो कोई ओपनली नहीं बोलता. पीपल थिंक दैट दिस युगांडन गर्ल्स कैन बी यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ अननेचुरल सेक्स, which mostly South Asia, मतलब South Asia नहीं बोलेंगे, which mostly girls from this countries, like our countries, will not do. So mostly they are bought for unnatural sex. You will see, it's a trend. People will talk about it, but girls don't talk. Second is that they can be easily made addicted to any kind of drugs. आप जैसे मैं आपको बताऊँ, मतलब जब भी मैं कहीं से जाती हूँ तो एक माइंडसेट ही है कि ये अगर मतलब उस पार्ट ऑफ अफ्रीकन रीजन से है, सो दे विल बी, ये लोग ड्रग्स करते ही होंगे. एक माइंडसेट ही है, बट इट्स नॉट ट्रू. अभी जैसे लंदन में, ऑल दोस कंट्रीज़ में, इट सीम्स लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ थेफ्ट बीइंग, मतलब बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है. मतलब मोस्टली ये जो अफ्रीकन कंटिनेंट के जो लोग हैं, नॉट ऑल, कुछ कंटिनेंट के लोग जो बोलेंगे कि फ़ोन दे दो, और अगर आपने फ़ोन नहीं दिया तो आपको चाकू मार देंगे. तो ये क्रिमिनल, एक तो पॉवर्टी है, इतनी पॉवर्टी है मैं आपको बता नहीं सकती. मतलब सुनने में क्या लगता है, आई हैव हर्ड इंसिडेंट्स ऑफ पीपल कंज्यूमिंग वॉमिट बिकॉज देयर इज नो फूड. मतलब दिस इज द रियलिटी आई एम टेलिंग यू, दैट इज द लेवल ऑफ पॉवर्टी. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट युगांडा, आई एम टेलिंग कुछ अफ्रीकास के. तो ये लोगों को ना, इंडिया लुक्स लाइक एन ईजी ऑप्शन टू देम, एंड इट इज़ ईजी टू कम टू इंडिया. आई थिंक सो, इट्स द प्रोसेस इज़ वेरी ईजी. एंड यहाँ पे लाके प्रोस्टिट्यूशन, मतलब भयंकर लेवल का प्रोस्टिट्यूशन कराते हैं उनसे. और आई थिंक युगांडा के करेंसी का भी कुछ वो है, तो ये लोग इंडिया आ जाते हैं, क्योंकि
गोइंग टू यूरोप, यूके और अमेरिका थोड़ा प्रोसेस डिफ़िकल्ट है. भारत में आने का प्रोसेस थोड़ा इजी है, तो आपको बहुत मिल जाएंगे. और आपको बहुत मिलेंगे कॉलेजेस में पढ़ाई करते हुए. इंडियन कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा. और बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी मानते हैं कि लोग ड्रग्स बेचते हैं. बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब लोग करते हैं. बट येस, मोस्ट ऑफ देम आर बीइंग पुट इन टू सेल ड्रग्स, क्योंकि इनका इमेज ऐसा बन गया है. एंड सेकेंड, a lot of them are put to do prostitution, like unnatural prostitution, because it seems natural prostitution is not that popular the way unnatural prostitution is. I mean, having unnatural sex. So prostitution is legal and sex work is also legal. See, I will tell you, I always say, I personally feel if you want to do anything with your own body, जैसे मैं अगर अपने, I'm adult, I'm 18, मुझे अगर सेक्स वर्क करना है मैं कर सकती हूँ. लेकिन मैं किसी और को, इरेस्पेक्टिव वो बच्चा है वो एडल्ट है, अगर मैं उससे करा रही हूँ तो ये इलीगल है. ये As per the law also? यस, एज पर द लॉ. इट्स बिकॉज इट्स लाइक राइट टू बॉडी आपका है क्योंकि आप एडल्ट हो. लेकिन आप किसी और से करा रहे हो उसके कंसेंट के बिना, तो आप तो धंधा ही करा रहे हो. और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ना बहुत, मतलब बोलते हैं ना, इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन इलीगली लीगल. जैसे आप किसी रेड लाइट एरिया में जाएंगे, किसी के घर में बोलेंगे ये तो लीगल है, ये लीगल है. हाँ, ऐसा बोलेंगे वो लोग. सो आपके हिसाब से या फिर एज पर लॉ रेड लाइट एरिया इज लीगल? No, actually, honestly speaking, red light area is not legal, because why? You will say, you will find it in there also. Most of the people who live in red light area वो बोलते हैं कि हम अपने घर में अब खुद से धंधा कर रहे हैं, बोलते हैं. लेकिन आप बिलीव करिए, आप जाएंगे तो देखेंगे कोई खुद से धंधा नहीं कर रहे हैं. दे आर बीइंग फोर्स्ड. हाँ, वो नॉट ऑल. जो बोलते हैं कि हम खुद से धंधा करते हैं वो खुद तो करता नहीं है. वो उसके पास बहुत सारे वो मैडम्स होती है, उनके पास नीचे के लड़कियाँ होती है जिनसे वो धंधा कराते हैं. तो आप किसी और से धंधा करा रहे हो तो इलीगली हुआ ना, वो तो इलीगल हुआ. लेकिन वो जस्टिफाई करेंगे कि ये सारे एडल्ट्स हैं, इनका आधार कार्ड देख लो, इनका वोटर आईडी कार्ड दो. लेकिन आधार कार्ड बनाना तो बहुत ही ईजी है. और अगर आप बोल रहे हो लीगल है, तो ऐसा क्यों है कि आपके पास जब कस्टमर आता है तो बोलते हैं कि हमको माइनर लड़की दो, छोटी लड़की दो, तो आप तो ये तो इलीगली ही कर रहे हो. लेकिन आप इस रेड लाइट एरिया को बंद नहीं कर सकते इसलिए बिकॉज दे ऑलवेज हैव प्रूफ दैट इट इज़ बीइंग डन बाय अडल्ट वुमेन. दे ऑलवेज विल शो यू. आप रेड करने जाएंगे, आपको छोटी बच्चियाँ नहीं मिलेंगी विदाउट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. आपको जो मिलेंगी वो एक्सपीरियंस्ड वुमेन्स हैं जिनके आधार कार्ड है, राशन कार्ड है. आप कैसे इसको स्टॉप करेंगे? बट कांट दे से कि हमें यहाँ पे फोर्स करके बुलाया गया है, वी आर नॉट एंजॉयिंग दिस प्लेस? Nobody will say that to you. I'll tell you, I met this 100 sex workers. So many of them told me that they are here by choice. बाय चॉइस? हाँ. फिर बातें करते करते, because I stayed there 4 days. This is not Delhi, this is like some part of East India. So जब मैं 4 दिन रही तो आके बोलने लगी, दीदी आपको नहीं पता, मेरे को तो बेच दिया. क्योंकि उनके मन में ये डर बिठा दिया गया है कि तुम अगर इनका मदद लोगे और इनके साथ जाओगे तो ये यहाँ तो तुम सेक्स वर्क कर रहे हो पर तुम जिंदा तो हो, वहाँ तो पता नहीं है लेके तुमको कहाँ क्या कर दे. तो ये फियर उनके दिमाग में पुलिस के अगेंस्ट भी कराया गया है. लाइक सो मेनी पुलिस ऑफिसर्स हैव टोल्ड मी कि वी रियली वांट टू हेल्प दिस गर्ल्स, बट दे हैव सो मच ऑफ फियर अबाउट पुलिस. मैं इनकी बात नहीं बोल रहा, आप जनरल पब्लिक की बात ही बताओ. अगर आपके घर में पुलिस आ गई तो आपका पूरे पड़ोसी हमेशा सोचेगा कि आपने कुछ गलत किया है. ये फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट क्यों है कि पुलिस अगर आई है तो हमने कुछ ऐसे काम के लिए भी आ सकती है. सो ये भी बहुत प्रॉब्लम है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स डिस्पाइट वांटिंग टू स्टॉप सेक्स वर्क दे कैन नॉट, बिकॉज पुलिस को देखते ही उनका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है. हम तो मर्जी से करते हैं. मैंने बहुत लोगों को पूछा कि आप लोग क्यों बोल रहे हैं, नहीं हमको तो बोला गया है कि हम अगर पुलिस के सामने बोलेंगे कि हम लोग को जोर जबरदस्ती किया है तो हमारी पिटाई होगी, पुलिस हमको कस्टोडियल वायलेंस करेगी, टॉर्चर करेगी. मैं ये नहीं बोल रही कस्टोडियल वायलेंस नहीं होता है. लेकिन आप खुद बताइए ना, मैं कितनी भी बड़ी एक्टिविस्ट हो जाऊँ, आई कैन नॉट गो एंड डू द रेस्क्यू बाय माई सेल्फ बिकॉज आई एम नॉट ऑथोराइज्ड. I can give information to police, I can accompany police, but with police only I have to go. So ये चीज़ लोगों को समझाने में बहुत दिक्कत होती है. लाइक दे आर लाइक, मैडम आप पुलिस के साथ आ रहे हो, मैं नहीं निकलूंगी. अब मैं अगर पुलिस के साथ नहीं आऊँगी तो मेरी पिटाई हो जाएगी, तुम तो निकल ही नहीं सकती. सो ये सब चैलेंजेस आर ग्राउंड रियलिटीज दैट नोबडी अंडरस्टैंड्स. 4 दिन आप कोठे में थे. एक कोठे में, इट वाज नॉट एक्चुअली कोठा, इट वर मल्टीपल कोठास. सो आई विल टेल यू हाउ इट वाज. यू एंटर, एक बहुत बड़ा लेन है, लेन में आप घुस के फिर राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, अलग अलग घर है. मतलब प्रॉपर जैसे हम रहते हैं ना, कॉलोनी. अब घर में चले गए, किसी के घर में, इस घर में 2 लड़कियां भाड़े में रहती है,
उस घर में 5 लड़कियां भाड़े में रहती है, बस बात किया, फिर लंच कर लिया बाहर आके, फिर चली गई बात करने के लिए। आई टेल यू, लोगों को लगता है कि रेड लाइट एरिया बहुत खूंखार जगह है, लेकिन मैं आपको बताऊँ इट इज़ लाइक ए सिंपल कॉलोनी। मतलब हमारे जैसे नॉर्मली लोग रहते हैं। आप जैसे दिल्ली रेड लाइट एरिया में भी चले जाओ तो नीचे तो हार्डवेयर मार्केट है। ऐसा क्या? हाँ हाँ, दिल्ली जीबी रोड, और नीचे तो एशिया का सबसे बड़ा हार्डवेयर मार्केट है। आपको बेसिन से लेके वो जो ये सारे जो कमोड से लेके सब कुछ उधर ही मिलेगा। ऊपर लड़कियां रहती है। सो देयर इज़ ए वेरी बिग मिथ अराउंड रेड लाइट एरिया कि रेड लाइट एरिया है, डरावना है। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ए नॉर्मल रोड। नीचे मैं जहाँ गई थी, मैं आपको बताऊँ, मैं एक सर्वाइवर को भी लेके गई थी मेरे साथ। वो कभी रेड लाइट एरिया में नहीं गई। उसके रेस्क्यू के बाद वो रेड लाइट एरिया में, दीदी ये तो इतना नॉर्मल है, लोग सिगरेट फूक रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कोई माज़ा पी रहा है। इट इज़ जस्ट मतलब ना एक हाइप बना दिया है। और ऐसे कोई अटैक भी नहीं करता। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी को भी जाना चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज़ जस्ट दैट ऑफ कोर्स इट्स नॉट ए गुड प्लेस टू गो, बट देन बहुत ही नॉर्मल है। जैसे मैं, आप मेरठ का रेड लाइट एरिया बोल दीजिए या फिर दिल्ली का रेड लाइट एरिया बोल दीजिए, ईस्ट इंडिया का रेड लाइट एरिया बोल दीजिए, मैंने एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द रेड लाइट एरियाज इन इंडिया हैव गॉन, वेरी नॉर्मल प्लेसेस। इट्स लाइक जस्ट ए कॉलोनी, कुछ घर है और एंड देयर लाइफ इज़ सो नॉर्मल, यू नो। वो सुबह उठेंगी, मैं आपको बता दूँ, मैं गई, मैं देख रही हूँ वो खाना बना रही है, बच्चे को खिला रही है। मैंने बोला बात करोगी? मैंने उससे पूछा, हाँ करेंगे। फिर बोलते दीदी 2 मिनट दीजिए, कस्टमर आया हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं दुकान में गई हूँ कोई चॉकलेट लेने के लिए। फिर मुझे बोले दीदी 2 मिनट दे दिए, कस्टमर आया है, मैं आपसे बात करती। ठीक है। उस घर में गई, वहाँ पे 2 औरतें थी। फिर तो दोपहर को मैं एक घर में गई जहाँ पे 7 लड़कियाँ थी। तो मैं एक से बात कर रही हूँ, लिख रही हूँ। दूसरी मेरे को बोलती है दीदी कस्टमर आया है, वो दूसरी में थी, दीदी कस्टमर आ रहा है, मेरे को 5 मिनट दो चलो। मतलब मेरे सामने दे आर गोइंग इनसाइड, दे आर कमिंग आउट। So it's like it is a very natural common thing. It's like I have gone to buy a vegetable or some sweets. They're going, they're coming out, and a lot of them were pushed into it when they were minors. They told me कि दीदी हम, मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरे पास कोई और काम नहीं था, मैं एक लड़के को बोली कि मुझे काम दे दो, उसने बोला चलो ठीक है, उसने मुझे इधर ला के रख दिया। पहले 5 दिन मेरी बहुत पिटाई हुई, मैंने भागने की कोशिश की, मेरे को पकड़ के ले आए, फिर मैं भाग नहीं पाई। हमेशा ये जो घर होता है, वो कोठा नहीं था, लिटरली हाउसेस, घर के बाहर 2 बाउंसर्स खड़े होते थे कि मैं बाहर नहीं निकलती। फिर मेरे को 6 महीना मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर मुझे लग रहा है 6 महीना मैं घर से भी निकल नहीं पा रही हूँ, तो लेट मी एक्सेप्ट इट। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स वेर देयर। सो इट्स ए वेरी, आई विल शो यू सम पिक्चर्स। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल प्लेस वेयर नॉर्मल पीपल गो, लीड नॉर्मल लाइफ्स। दे ट्रीट सेक्स वर्क लाइक ए जॉब, लाइक वी गो ना, हम सुबह जाते हैं, लंच करने आ जाते हैं। सो इट्स लाइक दैट। सो देयर इज दिस थॉट प्रोसेस ना कि सेक्स वर्कर्स की लाइफ कैसी है, वो लोग कैसे रहते हैं। नो, दे लिव लाइक अस। मार्केट भी, मुझे तो लगता है मार्केट भी हमारे तरह ही जाते हैं, हमारे जैसे आते हैं, बट वी हाउ, मतलब बट वी डोंट नो लाइक हु दे आर। सो इट्स अ वेरी कॉमन लाइफ। पर मुझे उनके साथ रह के एक चीज़ ही लगा कि इंसानी की मजबूरी कितनी हो सकती है कि इंसान ये चीज़ कर रहा है। जैसे एक दीदी मुझे बोली, उसके 2 बच्चे हैं, 11वीं में एक बच्चा पढ़ता है, 9वीं में एक बच्चा पढ़ता है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया। वो मुझे बोली दीदी मैंने ट्रेन पकड़ा, ट्रेन पकड़ के मैं इधर उतरी और मैंने बोला कि मेरा दूसरा वाला ट्रेन छूट गया। मतलब सोचिए, लोग, मतलब वी ह्यूमंस आर सो इविल। मैं सोचती हूँ ट्रेन छूट गया, उसने पूछा कि नेक्स्ट ट्रेन कब की है, तो उसने बोला कल सुबह की है, चलो मेरे घर में चलो। इसने बिलीव किया, ये चली गई वहाँ पे। ही गॉट 4-5 guys who raped her. Next morning he sold her off. So these are the ways like that they are bought and sold off and this kind of, and it is so sad. अभी मुझे बोल रही थी कि you know what, after corona I've stopped getting customers. So what I do, I go anywhere and everywhere. I was like why do you do that? तुमको तो कोई खून भी कर सकते हैं। बोल रहे क्या करूँ दीदी, अगर if I don't do this work, मुझे खाने को खाना नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँगी। और लिटरली सम ऑफ देम आर गेटिंग अपसेट कि कस्टमर्स कम आ रहे हैं। कुछ तो मेरे को ऐसे बोल रहे थे, अरे यार आप तो, आपको जितना बात करना है बात कर लो, हमको तो कस्टमर्स ही नहीं मिल रहे हैं। सो मैं उनको बोलती हूँ तुमको डर नहीं लगता HIV का, एड्स का? फिर बोल रहे नहीं वी यूज़ प्रोटेक्शन, सो हमको पता है दीदी वो नहीं होगा। फिर मैं बोलती हूँ यार तुमको अच्छा लगता है करना? फिर वो मुझे बोलते आप बताइए, आप अगर मेरे जगह होते तो आपको अच्छा लगता? व्हाट टू डू से? तो बोल रहे दीदी किसी को अच्छी नहीं लगता, वी डोंट लाइक इट, बट नाउ व्हाट टू डू, इट इज़ बिकम ए पार्ट ऑफ लाइफ। जॉब, हाँ, it कि has become like a आपको job. जॉब पसंद नहीं है, मैनेजर पसंद नहीं है, बट तब भी आप करना जॉब पड़ेगा। कर रहे हो। और बोल रही दीदी इतना पैसा किसी में नहीं है, बिकॉज वाई आई टेल यू। वो बोल रही थी दीदी एक बात बताओ, आप मेरे को यहाँ से ले जाओ,
आप मेरे को अपने घर में रखोगे, कितना तनख्वाह दोगे? तनख्वाह तो पहले तो तनख्वाह पूरा नहीं दोगे। दूसरा है अगर मैं बैंगलोर दिल्ली में जाऊँगी तो इतना तनख्वाह मिलेगा, गाँव में तो नहीं मिलेगा। दूसरा है कि पूरा टाइम यहाँ पे जब मर्जी काम किया, जब मर्जी नहीं किया, एक वो है। इसके ऊपर से द ट्रेंड ऑफ लिविंग ए लाइफ इन ए सर्टेन वे, the kind of cosmetics they use, the kind of clothes they use. So I personally, I feel that people who do sex work out of choice, okay, after a point it's fine, but if you don't do through consent, then it's a problem. और मैं इसलिए नहीं चाहती, देखिए ये मेरा से नहीं है कि सेक्स वर्क को लीगल करना चाहिए, मैं नहीं चाहती लीगल करे, ये मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर ये लीगल कर दिया तो मैं किसी माइनर को रेस्क्यू नहीं कर पाऊंगी। जैसे अगर मैं अभी पुलिस के साथ बोलूँगी चलो इस कोठिया में रेड करेंगे, पुलिस चली जाएगी। मगर अगर इसको लीगल कर दिया तो पुलिस के साथ मैं जाऊँगी। जैसे आपके घर में अगर पुलिस घुसेगी, आप बोलेंगे ना वारंट दिखाओ, तो वो लोग वारंट मांगेंगे, मैं कैसे घुसूँगी? तो इस बीच वजह से आई डोंट वांट सेक्स वर्क टू बी लीगलाइज्ड। जब आप अभी जाते हो उन जो कोठों में, सो डोंट दे फील स्कैर्ड कि आप तो उन्हें ले जाओगे वहाँ से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों को बचाते हो? So how come they are so open to कि आप आओ और बात करते हैं, लंच See, पे they बैठते are हैं? open because these are professional sex workers. इनको ये लगता है कि ये तो हमसे बात ही करेगी और ये हमको रेस्क्यू तो कर नहीं सकती, क्योंकि वी आर ऑल एडल्ट्स। तो ये रेस्क्यू माइनर को करेंगी। तो ये अभी मैं जहाँ पे गई थी वहाँ पे मुझे 6-7 माइनर मिले। तो माइनर्स जब मेरे साथ बात करते हैं ना, ये लोग माइनर्स के इर्द गिर्द घूमते हैं ये देखने के लिए कि माइनर तो कहीं कुछ रिवील ना कर दे। तो ये लोग आओ मुझसे बात करेंगे, वो लोग ये बोलते हैं जिनको जो एडल्ट्स है और जिनको पता है ये छोड़ेंगे नहीं, माइनर्स को बात नहीं कराने देंगे, माइनर्स को टनल में घुसा के रखेंगे, माइनर्स को आपने कैलेंडर रखा होगा उसके पीछे रख देंगे, किसी सिनेमा हॉल में भेज देंगे। तो नहीं करते वो दे विल नेवर एक्सपोज यू टू माइनर्स। एक समथिंग वी सी इन द मूवीज़ कि हिडन कैमरा होता है, उससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि बच्चा क्या बोल रहा है। कभी वो नहीं करा आप लोगों ने? नहीं, देखिए कैमरा To get the वैमरा proof. का with some international news agency we did it, but it backfired in the sense because what happened was that when you do it, you are not doing it because I don't have all this phones and all, and police is like that they do it without informing their family. अब एक भी वीडियो बाहर चल गया जिसमें उनका फेस ब्लर नहीं, और आजकल तो पता है और भी प्रॉब्लम है। एक लड़की को रेस्क्यू किया था 2017 में, तो आप देखेंगे कि हम जितना भी लड़कियों को रेस्क्यू करते हैं, अभी तक नो गर्ल इज़ कम ऑन कैमरा, मैंने ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वी हैव नॉट डन इट। इसके पीछे एक कारण है। बहुत पहले एक लड़की ने मुझे बोला था कि दीदी कोई मीडिया आ रही है, मुझे रिकॉर्ड करेगी, मेरा फेस कवर करेगी। तो उसका फेस कवर था, लेकिन उसने बोला था, उसके बोलने को ना टैप्ड नहीं किया था, तो उसके आवाज़ से उसके गांव में किसी को पता लग गया। गांव ने उसके हस्बैंड के फैमिली को बता दिया। शी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, शी डिड बेगिंग फॉर 6 months, कोई उसको ले नहीं रहा था। सो ये सब कारणों की वजह से वी आर टोल्ड बाय पुलिस कि आप कैमरा मत लो, आपको अगर फ़ोटो खींचना है तो हम बोल देंगे, लेकिन आप ये मतलब हिडन कैमरा वैमरा मत लो, क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता है, मारपीट हो सकती है। इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर्स को पिनलाइज नहीं कर सकते, अब्रॉड में ऐसा नहीं है। सॉलिसिटिंग जो बोलते हैं ना हम, कि आप खड़े हो, आप डिस्कस कर रहे हो, ये सब इंडिया में ऑफेंस नहीं है, लेकिन बाहर ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। जैसे पब्लिक पार्क में आप सॉलिसिट कर रहे हो, पैसे ले रहे हो, इमीडिएटली पुलिस विल टेक यू। यहाँ पे जैसे इन आवर कंट्री कस्टमर्स आर नेवर लाइक आर टेकन इन कस्टडी, बाहर इट इज़। सो इमेजिन इफ कस्टमर्स आर टेकन इन कस्टडी, तो एनीवेज तो ये तो बिजनेस तो बंद ही हो जाएगा। लेकिन केस ऑफ एम्स्टर्डम हमने बाहर देखा है कि वहाँ पे इट इज़ ऑल लीगल, वहाँ पे चलता है, नॉर्मल है, बाकायदा वहाँ पे आउटलेट्स हैं जहाँ पे देयर आर फीमेल्स ऑन डिस्प्ले। तो वहाँ पे इतना ओपन क्यों है? वहाँ पे चैलेंज नहीं होता ट्रैफिकिंग का? देखिए वो तो सी सेक्स वर्क, द रीज़न दैट सेक्स वर्क इज लीगलाइज्ड इज बिकॉज sex workers want to be treated like people like us. They want to get rights and all. And these are people, like I'll tell you about a friend of mine I met in US. Her husband had died. A book has also come in her name. Her husband had died. She was 19. She had a child. She told me that her case I'll tell you and how I think it's related. She told that she was 19. She had a daughter who had fever. तो उसने दोस्त को बोला अपनी जान पहचान के, मुझे पैसा दे दो। तो उसको $200 दिया गया और उसने बच्चे की इलाज कराई। तो फिर बोला कि ठीक है हमको पैसा वापस करो। तो उसने बोला ठीक है वापस कर दूंगी। तो उन्होंने बोला कि तुमने हमसे $20,000 लिया, जबकि उसने 20,000 नहीं लिया, $200। ये बोल के उसको कुछ खिला के जापान में बेच दिया। और जापान का एक्सपीरियंस जो उसने बोला
वो मुझे बोली कि इंडिया में तो चलो मारते पीटते हैं, वहाँ पे तो इंजेक्शंस, ड्रग्स। वो बोली 3 महीने मुझे फोर्स किया गया, पर फिर मैंने 1.5 साल काम किया अपने मर्जी से, ताकि मैं इनका जो कर्जा है ना वो निकाल पाऊँ। इसने वो कर्जा क्लियर किया, फिर वहाँ से निकल गई। सो ये इसका स्टोरी था। अब मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत लोग जैसे, अब बहुत लोग ऐसे भी है जैसे आई मेट हु डू इट टू मेंटेन लाइफ स्टाइल, to maintain and like they need an expensive iPhone, they want to have a Gucci का bag or expensive मतलब बोलते हैं ना cars. So इसके लिए भी a lot of people do it. So a lot of college students were telling me that you know a lot of them do it and they don't think it's wrong. So उसमें I have seen that a lot of people do it to maintain lifestyle. Like I remember there was this girl who met me during नोटबंदी, और वो एक स्पा में काम कर रही थी। तो हम लोग बैठे थे ऐसे एंड देन शी लेफ्ट टू गो टू द वॉशरूम। उसका पर्स खुला हुआ था, उसके पर्स में इतना बंडल 2000 का नोट था, वो नए वाले 2000 नोट। तो जब वापस आई तो आई नेवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो उसने बोला अरे मेरा पर्स खुला रह गया। एंड देन आई वाज लाइक आपने कुछ देखा तो नहीं? मैंने बोला मैं तुम्हारे पर्स में क्या देखो? बोल रहे ये पैसे है पता है ना? तो मैंने बोला हाँ। तो फिर मैंने बोला तुम स्पा में काम करती हो? बोल रहे हाँ। तो मैंने बोला तुमको इतना तनख्वाह मिल जाता है? बोल रहे नहीं आपको तो पता ही होगा मैं क्या करती हूँ। Then I'm like, are you fine with it? She's like, I get one customer, I get 5,000 to 6,000. So then they think, for them, then the money matters, not कि what am I doing. And some of them तो told me such stories कि दीदी मैं तो आंखों में पट्टी लगा लेती हूँ, जो हो रहा है उन्हें दो। हाँ मतलब like if a customer has come, my job is to do the work. I put जैसे हम लोग फ्लाइट में सोते हैं, सो डिफरेंट पीपल डे डिफरेंट थिंग्स। लाइक आई हैव नॉट येट गॉट एनी ब्लैक एंड वाइट रीजन ऑफ व्हाई दे डू इट, बिकॉज इन जापान देयर इज दिस थिंग, आई डोंट नो दैट इफ यू हैव हर्ड इट, इट्स नोन एज गेशे, जो गीशा और गेशे, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट क्लियरली। इट्स लाइक वेट्रेसेस हु विल कम टू गिव यू फूड, जो आपको प्लेट में, मतलब लाइक एयर होस्टेसेस, दे कम टू गिव यू फूड एंड देन यू कैन चूज विथ विच वेट्रेस यू कैन like want to get physically intimate. Even in some of the hotels you will see कांच के बाहर से there are girls जो ऐसे करके, मतलब like मैनिक्विन जैसे खड़ा होता है ना, वो खड़ा नहीं होता, like ऐसे लगता है किसी ने ग्लास के साथ उसको चिपका दिया है। So many places you can Google and you can see it's very, ये बहुत common है। So different countries have different, like for example नेवाड़ा में तो it's legal. So इंडिया में देखिए स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन नहीं चलता, बट अब्रॉड में बहुत चलता है। ट्रकर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, दे डू इट। वहाँ पे ये स्ट्रिप क्लब्स बहुत चलते हैं, इंडिया में नहीं है। सो बाहर में आई थिंक इट्स ए बिग प्रॉब्लम। इंडिया में तो फिर भी इट्स ईजी टू हैंडल, बाहर तो इट्स अनदर लेवल ओनली, बिकॉज द नंबर ऑफ गर्ल्स आई हैव सीन इन स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन इज जस्ट क्रेजी। B10 ट्रक में घुस गई, चली गई, आधा रास्ते में उसको ट्रक से फेंक दिया, लाइक इट्स क्रेजी। मतलब तो एक लड़की बोल रही थी कि उसके फादर ने उसको बेचा था, मैं US की बात बोल रही हूँ, और वो बोल रही थी वो बेचा था, फिर शी गॉट एडिक्टेड टू, आउटसाइड कंट्रीज़ में ना ड्रग्स का बहुत होता है, तो शी गॉट एडिक्टेड इनटू ड्रग्स, शी स्टार्टेड डूइंग इट। तो एक दिन वो ऐसे स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन के रास्ते में खड़ी थी, एक ट्रक में घुसी, थोड़ा आगे गई तो ट्रक वाले ने उसको रास्ते में फेंक दिया। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, इट्स वेरी वेरी कॉमन। देयर इज़ वन मोर रेड लाइट विच इज़ द स्ट्रीट रेड लाइट, जहाँ पे इंडिया में हर चौराहे पे लोग भीख मांग रहे होते हैं। एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि जो महिलाएं होंगी दे विल हैव अ बेबी एज वेल, जो सो रहा होता है हमेशा। तो व्हाट इज़ द रैकेट बिहाइंड बेगिंग? सी बेगिंग माफिया इज़ वेरी बिग हमारे देश में। व्हाई आई टेल यू, जो ये बच्चे बेग करते हैं ना, यू विल सी द चाइल्ड whom they are making to beg, एक इस राज्य से नहीं है। बेगिंग में क्या करते हैं वो लोग, अगर कोई ईस्ट इंडिया का बच्चा है तो उसको नॉर्थ इंडिया ले जाएंगे, नॉर्थ इंडिया का बच्चा है तो साउथ इंडिया ले जाएंगे, ताकि बच्चे की आइडेंटिफिकेशन ना हो। एक तो वो होता है। शोर इसलिए होता है ताकि उसको देख के आपको दया है, पैसा दो। अब मैं आपको बताती हूँ, साकेत में मैं एक बच्ची को देखती थी, हर दिन देखती थी, और उसका जो नीचे वाला होठ था एकदम सूजा हुआ रहता था। अब मैं बोलती थी यार कोई भी घाव है तो भर जाता है। अब मैं हर दिन देखती हूँ उसका घाव वही सिचुएशन है 7 दिन तक, क्योंकि मेरा साकेत कोर्ट जाना था, एक कुछ काम था। फिर मैंने क्या किया, एक दिन इस बच्ची का पीछा किया, आपकी बात नहीं है, 3-4 साल पहले की बात है, कोरोना से भी पहले। पीछा करके देखती थी कि हर दिन जा रही है, उसकी जो सो कॉल्ड मुँह बोली माँ है वो ऐसे ब्लो मारती है उसका हर दिन। बच्चे को? बच्ची नहीं, बच्ची थी, लाइक 4-5 ईयर ओल्ड गर्ल।
फिर तो पता लगा, इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर पता लगा शी वॉज बॉट समवेयर फ्रॉम रिमोट बिहार. तो व्हाट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एक रैकेट है. जैसे अगर तू लूला है तो तेरे को इतना, मतलब एक होता है ना, जैसे होता है ना हेयर कट का मीन्स कितना पैसा, तो ऐसा होता है लूला है तो तेरे को इतना पैसा मिलेगा, अगर तू लंगड़ा है तेरे को. और इनको बाकायदा टारगेट दिए जाते हैं कि अगर तूने 500 रुपये महीने के नहीं कमाए, मतलब हफ्ते के नहीं कमाए, तेरे को खाना नहीं मिलेगा. सो यू विल सी, आई डोंट नो वेदर यू सीन इट. पहले मैं देखती थी कि जो ओमनी होता था ना गाड़ी, मारुति ओमनी में बहुत सारे बच्चे होते थे. हर रेड लाइट में कुछ कुछ बच्चे को निकाल के ये लोग बिठा देते थे. अभी तो आई डोंट नो इफ़ इट इज़ दैट एक्टिव इन दिल्ली, क्योंकि बेगिंग में मैंने बीच में बहुत काम किया था. अभी तो आई हैव स्टॉप क्योंकि ऑलरेडी इतना फैला हुआ है काम. सो देखती थी कि और इन बच्चों से दूसरी तीसरी चीज़ भी कराते हैं. जैसे सीपी में आप देखते होंगे बच्चों को डेंड्राइट सुंघाते हैं. ये डेंड्राइट इट्स लाइक एडिक्शन. तो बच्चे को बोलेंगे तू इतना पैसा आज कमा के लाएगा, नहीं तो तेरे को ये नहीं देंगे. तो ये लोग ना दो चीज़ करते हैं. एक तो उसको बोलते हैं तेरे को ये कमाना पड़ेगा ताकि ये तू फेबिकॉल, डेंड्राइट, बहुत बच्चे आपको मिलेंगे सीपी में घूमते हुए. सो दे आर ऑल पार्ट ऑफ द बेगिंग रैकेट. सो वाई कांट वी लाइक ट्रैक देम कि वो बच्चे आ कहाँ से रहे और शाम को जा कहाँ रहे हैं? मेन प्रॉब्लम इज व्हाट यू नो, देयर इज नोबडी हु कंप्लेन्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रैफिकिंग में क्या होता है, ट्रैफिकिंग में मुझे ज़्यादातर कंप्लेन मिलता है कि ये बच्चा मिसिंग है घर से, और क्या बोलते हैं ये बच्चा घर से मिसिंग है और आप ढूंढ सकते हो क्या, या फिर कोठे में एक बच्चा मिला है. बेगिंग में लिटरली बताऊँ मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आता. सी व्हेन आई वाज वर्किंग इन ट्रैफिकिंग तो मैं सबको बोलती थी कि बेगिंग भी बहुत बड़ा एक ट्रैफिकिंग का पार्ट है, लेकिन ये है कि बेगिंग के खिलाफ ना कभी देयर इज़ नॉट बीन एनी कंप्लेंट. क्यों? अगर एक बच्चा दिख रहा है आपको 5 साल का भीख मांगता हुआ, वो सूंघता हुआ, तो क्या वो साइन नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है? हाँ, वो तो ऑफकोर्स साइन है, लेकिन आई हैव नॉट सीन एनीबडी कमिंग एंड टेलिंग दैट यू नो ही इज़ बेगिंग बिकॉज ही इज़ नॉट हैविंग फूड. ऐसा लोग बोल देते हैं. और वी हैव डन ए लॉट ऑफ रेस्क्यूज in terms of everything, prostitution, many things, organ, many things. But begging में you know, even if we have got a lot of kids कि चलो इनको निकाल दिया, इनको सेफ स्पेस में शेल्टर होम में डाल दिया, शेल्टर होम में रहने के बाद अगर घर भेज देंगे फिर से आ जाएंगे वो बेगिंग करने के लिए. क्योंकि कहीं ना कहीं बेगिंग में उनको इतना ज़्यादा एडिक्टेड करा दिया जाता है ना, जैसे ये सब क्या बोलते हैं डिफरेंट जो सिंथेटिक ड्रग्स है इनसे, या फिर ईजी मनी बोल के कि तेरे को काम करना पड़ेगा, तू यहाँ पे भीख मांग ले, अपना हाथ का आटा दिखा के तेरे को 10 रुपये मिल जाएगा. सो ये एक बहुत बड़ा एक गुत्थी है जो वी आर नॉट एबल टू सोल्व. लाइक एंड वेरी लेस ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग बेगिंग. आई डोंट नो इफ यू नो इट. वेरी लेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज बेगिंग in a larger way is not considered a crime. मतलब begging free zone you will see, but begging is not considered a crime. That's why you see it's so common for people to come and ask you. ट्रेन में बोलिए, गाना सुना के बोलिए, या फिर आपके घर के बाहर बोलिए, इट्स वेरी कॉमन. और स्पेशली इन ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल्स. हमने ट्रैफिक सिग्नल्स में बहुत सोचा था कि ये काम करेगी, लेट्स फाइंड आउट हु आर द किड्स. लेकिन मुद्दा है जो बच्चे मिलते हैं इतने छोटे हैं, बच्चे तो बोल भी नहीं सकते, तो आप क्या पूछेंगे उनको. और जो औरत है वो मेरा बच्चा है बोल देगी, और फिर अगर आपने उसको ज़्यादा पूछ पाछ किया तो वो नेक्स्ट दिन से वो उधर से गायब हो जाएगी. तो ये सब चैलेंजेस है. और आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है, अगर क्राइम का कोई एविडेंस नहीं है तो आप किस बेसिस पे एक एफआईआर लॉन्च करेंगे. वी इवन सीन मैम कि चाहे रेलवे स्टेशन हो या अगेन वो रेड लाइट हो, एक इंसान जिसका हाथ कटा है, पैर कटा है, तो क्या ऐसे रैकेट्स भी हैं जो ज़बरन उनके पैर हाथ काट देते हैं जैसे कि वो अपाहिज हो जाए, एंड ही इज़ मेड टू बेग, और जो वो अर्न करेगा उसका शेयर वो ले जाएंगे? ऑफ कोर्स ये एक पूरा ही रैकेट है. बच्चा, नॉर्मल बच्चा आएगा, फिर उसका देखेगा कि इस बच्चे को किस पर्पस के लिए कराया जा सकता है. फिर ये एक पूरा रैकेट है जहाँ पे या तो उसको मेम कर देंगे, आँख फोड़ दिया, या फिर उसका हाथ काट दिया, या फिर लंगड़ा कर दिया. ये सब पत्थर से. देयर इज़ दिस थ्योरी कि वो जितना दुखियारा बेचारा दिखेगी उतना पैसा मिलेगा. लोग नॉर्मल बच्चे को दिखेगा तो 5 रुपये मिलेगा, अगर वो बच्चा लूला है तो कम मिलेगा, लेकिन अंधा है तो बहुत पैसा मिलेगा. एंड इट्स ए प्रॉपर रैकेट. इट इज़ बीइंग रन इन ए वेरी लार्ज स्केल. सो मैप करना आसान क्यों नहीं है? मतलब जब दिख रहा है कि वो सब बच्चे जा कहाँ रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, फिर वापस सुबह आ रहे हैं. Somebody see for this, somebody has to do intervention. I'll tell you right now, you know it very well that the kind of
पॉपुलेशन वी हैव, उस दिन पता नहीं कौन बोल रहा था, हर 20,000 में तो एक पुलिस वाला है, पता नहीं, somebody was telling that, okay, कि we have so much of crimes in our country, like whether it is riots, whether it's rape, murder, dacoity, trafficking. So already there is so much of issues and areas that child marriage that police has to work on. So in a crime where you are seeing that, okay, this child is maybe handicapped begging, but you have not seen when the child was being handicapped. आप देख रहे हो कि वो लंगड़ा है, बट आपने उसको कोई लंगड़ा बना रहा है तब तो आपने नहीं देखा, आप देख रहे हो लंगड़ा है, तो आप उसके पास जाके पूछोगे कि क्या हुआ, बोले मैं तो जन्म से लंगड़ा हूँ, तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं है. तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन और इंटरवेंशन नहीं हो पाता. एंड बेगिंग तो आपको जगह, जैसे ट्रैफिकिंग आपको थोड़ा थोड़ा दिखता है, रेप आपको थोड़ा थोड़ा दिखता है, सब कुछ. मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैं ये मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, पर मुझे कहीं कहीं लगता है कि बेगिंग देख के हम सब इतना हैबिचुएटेड है ना, हमको ये लगता ही नहीं है कि क्राइम है. इट्स नॉर्मल, क्योंकि घर के बाहर कोई भिखारी आ रहा है, हमने उसको चावल दे दिया, तो इस वजह से भी और एक्सेप्टेंस हो गए. तो दिस इज़ अ बिग 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 प्रॉब्लम. बट ह्यूज नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर बीइंग ट्रैफिक्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बेगिंग माफिया, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी बिग बेगिंग माफिया वर्किंग, जिससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट होता है. सो क्या हमको भीख देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? मैं तो आपको बताऊँ, मैं किसी को नहीं देती. मैं अगर बोलती हूँ कि कोई भीख मांगता है तो मैं बोलती हूँ कि आओ खाना खिला देते हैं. नहीं खाना खाऊंगा, पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए, तब मुझे लगता है यार इसको बोला ही गया है कि तुम पैसा लाओ. मुझे याद आ रहा है मैम कि मैंने एक बार ऐसे ही किया था कि बता ले क्या खाना है, तो कहता है कि उस दुकान से ये दिलवा दो राशन. और वो राशन उसने लिया और फिर आफ्टर सम टाइम हम लोग कार में बैठे हुए थे, वापस जाके उसको बेच दिया कि मुझे पैसे दे दे. हाँ, यही होता है, क्योंकि उसके दिमाग में यही कीड़ा है कि डे का टारगेट पैसे लेना है, तू खाना नहीं. मैंने कितने देखा, पढ़ाई करोगे, चलोगे मेरे साथ, नहीं. फिर मैं देख रही हूँ कि फिर वो डेंड्राइट सूंघ रहा है, फिर वो सिल्वर फॉइल्स है ना, सिल्वर फॉइल्स को क्रश करके सूंघ रहा है, तो उनको एडिक्टेड बना देता है ना. जैसे सेक्स वर्क में भी यही है कि बहुत लड़कियाँ मुझे बोलती कि हमको निकलना है, लेकिन हमको, एक लड़की बोली थी कि मैं दिन में 2 रॉयल स्टैग पी जाती हूँ. 2 रॉयल स्टैग दिन में? हाँ. तो मैंने बोला क्यों? बोल रहे आप सोचो इतना कस्टमर आता है, नॉर्मल दिमाग में कोई इतने कस्टमर्स को एंटरटेन कर सकते हैं, तो मुझे अपने आप को ड्रग्ड रखना पड़ता है. सो दे कीप, दैट्स एडिक्शन, एंड एडिक्शन इज सो एक्सट्रीम दैट दे फील दैट ओके आई विल डू दिस वर्क बिकॉज मेरा एडिक्शन तो उसके साथ साथ ही हो रहा है. ऑन एन एवरेज लाइक कितने कस्टमर्स आते हैं उनके पास दिन में? देखिए डिफरेंट लोग डिफरेंट बोलते हैं. एक लड़की ने बोला था कि 25 आता है, पर मैंने वो बिलीव नहीं किया, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ, 25 लोग अगर इतने साल से आते तो वो तो शुड हैव डाइड. मतलब आई बिलीव समथिंग विच इज़ लॉजिकली ट्रू. तो मुझे लगता है 6-7 तो इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. सम गर्ल्स से दैट दे एटलीस्ट गेट 10 to 15. 20-25 is too much. It's impossible. You cannot, like, and you will be dead. So the maximum I have heard from statements of girl is 15. Somebody told me 25 customers came to me. Now she's rescued for 5 years. I said that's a complete lie. तो उसने बोला क्यों? मैंने बोला तुम जिंदा ही नहीं रहती. 25 कस्टमर हर दिन 5 साल तक तुम्हारे पास आते, तुम जिंदा कैसे रहती? तो जो भी है, मतलब मुझे लगता है कि स्पीक द ट्रूथ, मतलब इतना बोलने का ज़रूरत नहीं. 10 to 15 आना भी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर इनिशियल लेवल में कराते हैं. बाद में अगर आप एक्सेप्ट कर देते तो इतना कस्टमर नहीं भेजते. इनिशियल करते हैं ताकि आपके विल पावर को और स्पिरिट को ब्रेक कर सके, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर भेजते हैं. एंड ऑल्सो द कस्टमर्स हु गो, मिडल एज के जो कस्टमर्स हैं, they try to really force, because they find this violence in sex very good or very entertaining. That's what I have been told by the girls. How about organ trafficking? इस बारे में लोग बात नहीं करते हैं, but I feel कि हॉस्पिटल्स में या फिर बहुत बड़ी डिमांड है जहाँ पे organs are being trafficked. तो मैम what does like data say? See, data में you will not find it. Organ trafficking is hardly reported. I don't know if you check Google, you will be hardly reported. But organ trafficking is one of the highest trafficking, मतलब business में, because a lot of people say that हमको तो legally मिला हॉस्पिटल से, हमने तो फॉर्म फिलअप सब कुछ किया, लीगली किया. आपने हॉस्पिटल्स में ही सब कुछ किया है, हॉस्पिटल ने भी सब कुछ अच्छे से किया है, लेकिन हॉस्पिटल जिससे प्रोक्योर कर रहा है वो क्या लीगल था? बिकॉज हमारे देश में अभी भी ऑर्गन डोनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है. बहुत गिने चुने लोग ही है जो लोग आई डोनेट करते होंगे, या फिर अपने ज़्यादा से ज़्यादा मदर को किडनी डोनेट कर दिया, फादर को डोनेट. आप देखेंगे लोग प्रेफर करते हैं कि उनके जो फैमिली के लोग हैं वो मर जाए, जला दिया जाए, लेकिन ऑर्गन डोनेट नहीं करेंगे.
हार्ड भी रहता है तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग बहुत है, स्पेशली किडनीज आइज, जो ऑर्गन्स इंसान के मरने के बाद भी एक्टिव रहते हैं, एंड मैक्सिमम हैपन्स विद पीपल दोज हु आर वेरी पुअर। जैसे बोला जाता है, जैसे मैं जिन कुछ गाँवों में काम करती थी, एक लड़की थी, उसके पेट के नीचे स्टिच था बहुत बड़ा, तो मैंने बोला दीदी हमने एक तो किडनी बेच दिया। मैंने बोला क्यों? बोल रहे बहुत पुअर थे तो हमने किडनी बेच दिया। कितना मिला उसको? उसको 3 लाख रुपए मिले। बोल रहे हमने 3 लाख। मैंने 3 लाख में क्या होगा तुम्हारा? तो आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि 1 लाख भी है तो बहुत बड़ा है, और उसके बाद क्योंकि ये प्रॉपरली तो निकालते नहीं है, मतलब स्टेरलाइज नहीं होता ये वो, फिर उसके बाद ज़िंदगी भर का मतलब फिजिकल डिस्कम्फर्ट और ये सब प्रॉब्लम ज़्यादातर पुअर लोगों के साथ होता है, जो विलेजेस में रहते हैं, उनको ल्योर कराया जाता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू विल नेवर बी एबल टू ट्रैक डाउन ऑर्गन ट्रैफिकिंग, people who do organ trafficking. I have never been able to. I have not worked that extensively in it, but I'll tell you will not be able to, because very high profile people are involved, because it's a big nexus. मतलब ऑर्गनों का जो तस्करी होता है इतने हाई लेवल में होता है, इतना हाई अमाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रैक. एंड देन हाउ टू ट्रैक? फॉर एग्जाम्पल, योर ऑर्गन हैज़ बिन टेकन आउट, इट इज़ पुट इन ए कोल्ड स्टोरेज एंड इट्स बीइंग ट्रांसफर्ड. लाइक ह्यूमंस का तो आपको चेहरा भी दिखेगा, यहाँ पे आपको कैसे पता किसका ऑर्गन लिया जा रहा है? सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम. यू हैड इवन शेयर्ड, मुझे बात करते पहले, जो स्किन है उसका भी ट्रैफिकिंग होता है. हाँ, देर इज़ दिस, बट इट्स अंडर रिपोर्टेड. Like skin is being trafficked for multiple purposes, like enlargement of private parts of especially male people. Skin is trafficked for, skin trafficking happens a lot in to cure skin diseases like skin cancer, eczema, psoriasis, lot of, like for example having bald patches, ये सब बहुत सारे कारणों के लिए, and they are being done in a very secretive and hidden way that people don't talk about it, or the victims of skin trafficking never come out, like they never come out and tell you, matlab they are always hidden, but it happens a lot, and a huge number of people, skin trafficking, skin is being trafficked to Western countries, because in those countries there is a very high demand of this one. Second is that there have a lot of skin issues, like plastic surgeon का, cosmetology का, ये सब से. So yeah, it's, but we have not been able to track down any like skin trafficking, who does it. Victims also we have not been able to talk, मतलब बोलते हैं ना 1 to 1 जैसे आपसे बात करो, ऐसा नहीं. पता लगा है इस घर से हुआ है, या फिर पता लगा इस गाँव से हुआ है, बट किसके साथ हुआ है उसके साथ नेवर पॉसिबल टू इंटरेक्ट. बाहर लोगों से पता लगा है, एविडेंस भी है, लेकिन उससे साथ 1 to 1 नहीं है, बट इट्स अ वेरी बूमिंग बिजनेस. सबसे ज़्यादा लाइक डिमांड किस स्किन की है, किस देश की स्किन की है? डिफरेंट कंट्रीज, मोस्टली ये दिस पार्ट लाइक नॉर्थ ईस्टर्न, आई एम नॉट सेइंग इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न, बट साउथ एशियन, जैसे नेपाली स्किन वेरी मच. आई हैव हर्ड अ लिटिल बिट अबाउट मलेशियंस एंड ऑल. आई हैव हर्ड अ लिटिल बिट अबाउट ये क्या बोलते हैं, जो फेयर है सॉफ्ट है, उसका बहुत डिमांड है, क्योंकि with fair skin it's very easy कि मतलब, and people have crave also ना fair skin, ये भी है. So इस वजह से भी होता है, like people try to you know what you call nose को वो करना, like enlarge करना, lips को fuller बनाना. So multiple things are done. Everybody says that plastic surgeon ने किया ये वो, but now we have got to know for the last 3-4 years that you know skin trafficking is happening in a very large extent, and mostly from countries which is little bit poor, और जिनके जो पॉपुलेशन है बहुत अच्छा दिखता है, उनके साथ ज़्यादा होता है. आप इतने ऐसे प्रोफेशन में क्यों हो? मतलब वी नीड पीपल लाइक यू हु कैन टेक द स्टैंड, एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू. लेकिन आपको डर नहीं लगता? नहीं, अभी तो स्टार्टिंग में नहीं, पहले भी मुझे, पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो ऐसे रेड लाइट एरिया में चली जाती थी रेस्क्यू करने, फिर डर कभी नहीं लगता था. हाँ, बीच में आई विल से दैट आई स्टार्टेड चेंजिंग नंबर्स एंड आई स्टार्टेड चेंजिंग मल्टीपल व्हीकल्स. आई स्टार्टेड नॉट फॉलोइंग, मतलब लाइक एक ही वे. आई स्टॉप डिस्क्लोजिंग लोकेशंस बिकॉज आई फॉलोड अ लॉट, एंड सोशल मीडिया बहुत मॉनिटर होता था. मतलब 2-3 पॉडकास्ट मेरे वायरल हुए थे जहाँ पे मैंने एक्चुअली पूरे
पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड के बारे में बताया था, बट सम पीपल टुक अफेंस विद देयर ओन स्टेट, and you cannot imagine the number of video and audio messages that I got in my Instagram, and literally people were abusing me, telling me that I must be doing sex work and all of that. But the problem is that मुझे डर इसलिए नहीं लगता और मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज मुझे लगता है कि जितना हम इस चीज़ के बारे में बातें करेंगे तभी तो लोगों को पता लगेगा। अगर हम इस चीज़ के बारे में बातें नहीं करेंगे तो पता कैसे नहीं लगेगा। और डर इसलिए नहीं लगता, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मुझे एक तो पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, वन। सेकेंड इज़ बिकॉज सर्वाइवर्स को कभी मौका मिलेगा तो आपसे मिलाऊंगी। आपको लगेगा जैसे आपके मदद से किसी एक लड़की जो मतलब जिसको किसी ने फांसी लगा दिया था वो दुकान चला रही है, या फिर आपके मदद से कोई लड़की नर्सिंग पढ़ रही है। बात पैसे का नहीं है, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, जो ये गरीब लोग हैं और फैमिलीज़ हैं उनके पास पैसे नहीं है, वो मेरे लिए वाटरमेलन भेजते हैं, वो मेरे लिए जागरी भेजते हैं, तो शायद वही है उनके पास देने के लिए। तो आई थिंक दिस सेटिस्फैक्शन मनी कांट। आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी, मेरे साथ बहुत लोगों ने काम शुरू किया, बहुत लोगों ने काम छोड़ दिया, बहुत लोगों ने बोला तुम पागल हो, बट मैं देखती हूँ जब मैंने काम स्टार्ट किया और अब कितना डिफरेंस है। सोचिए, एक लड़की जो घर से बाथरूम जाती थी, आज के टाइम पे वो पूरा गांव साइकिल में घूमती है और मेरे को ले लेके घूमती है। तो ये तो मेरे लिए एक अचीवमेंट है। बिल्कुल। तो ये चीज़ मैं लोगों को समझा नहीं पाती, तो ये भी बहुत कारण है। और डर इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि आपको कोई कुछ क्या करेगा, किसी को आने तो दीजिए। तो ये वाला फीलिंग दैट मुझे लगता है कभी कभी मैं उनके लिए हूँ या नहीं वो तो मैं एक बार फ़ोन कर दूँगी तो आ जाएंगे। जैसे आज सुबह भी मैं आपके यहाँ पे आने से ले, मेरा एक साइड विजिट है दोनों के घर में। एक के तो पति ने ही उसकी ट्रैफिकिंग की थी बाय द वे, तो उसको जेल में है, तो मैं बोल रही थी उसको कि मैं आऊँगी तेरे घर में, तो बोल रहे आ जाए। फिर मैंने बोला फिर तेरे सास ससुर गाली देंगे, थोड़े दूर में रहते। बोले मेरे सास ससुर गाली देंगे, मैं कट्टा लेके खड़ी होंगी, देखूंगी क्या पति ने ट्रैफिकिंग किया यार। तो ये उनसे मिलता है बिकॉज सी दे वांट समबडी टू स्टैंड विद देम, और यही कोई स्टैंड नहीं करता, ना फैमिली ना कोई। सो आई थिंक दैट्स हाउ आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं आप इतने मतलब इतने ब्रेव हो, पावरफुल हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं पावरफुल हूँ, मैं ब्रेव हूँ। मुझे लगता है कि आई एम blessed and glad that I am able to do it, because not everybody can do it. It's not possible, and it keeps you going. You get depressed, you get traumatized, but the girls, their children, they give you कितने सारे तो सेकेंड जनरेशन प्रोस्टिट्यूशन हमने बंद किए, कितने सेक्स वर्कर्स के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बाहर गए। अभी एक लड़की से मिली, एक सेक्स वर्कर को रेस्क्यू किया था, बहुत पुराना, अभी उसकी बेटी जा रही है मलेशिया शायद एक कॉन्फ्रेंस में, इतना स्मार्टली इंग्लिश बोलते हैं आप बिलीव ही नहीं करोगे, उसकी मदर प्रोस्टिट्यूशन में है। सो दिस आर अचीवमेंट्स, नो दिस पीपल कांट से, बट वी डोंट टेल एनीबडी दैट हर मदर इज इनटू प्रोस्टिट्यूशन। सो दिस आर अचीवमेंट्स, सो दैट ओनली कीप्स मी गोइंग, दैट्स व्हाट आई विल से। जो लोग हमें सुन रहे हैं, हाउ कैन दे कंट्रीब्यूट? क्योंकि हमने बात करी, वी गॉट सेंसिटाइज्ड कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही हैं। सर्टनली दोज एस्पेक्ट्स की हाउ वी ट्रेन आवर हाउस हेल्प, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग खुद अच्छा कर सकते हैं एज एजुकेटेड पीपल। इसके बियॉन्ड क्या, लोगों ने इसको सुना कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, बट what action can they take? See, I think the first thing is that to all the people who are having kids, प्लीज़ जो नए पेरेंट्स हैं या फिर जो जिनके किड्स हैं, स्पेशली जो ITs में हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर किड्स, बिकॉज इससे थोड़ा ट्रैफिकिंग और इस तरह का जो साइबर बुलिंग है, स्टॉकिंग है, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ए किड, डोंट हैव ए किड। बट जो जस्ट डोंट हैव ए किड बिकॉज पीयर प्रेशर हो रहा है एक तो, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत नए केसेस आ रहे हैं जो बच्चों के फोटोज़ पोर्नोग्राफी में चले जा रहे हैं, ऑल दैट्स वन। सेकेंड इज़ दैट मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग क्रेजी अबाउट गैजेट्स। पुट लाइक पैरों को थोड़ा ज़मीन में रखो, ज़्यादा गैजेट्स, बिकॉज दे आर ऑल्सो लाइक एडिक्शंस, दैट्स वन। सेकेंड इज़ दैट कि आपको मेरी तरह एक्टिविस्ट या फिर कोई सोशल वर्कर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना बन पड़ता है वो करो, अपने लाइफ को खतरे में मत डालो। आप अपने मेड सर्वेंट के बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, आप अपने आसपास में भी कुछ बोल सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को टाइम दे सकते हो, मुझे लगता है दैट्स वन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड हैव कॉन्वर्सेशंस अराउंड दिस इशू, क्योंकि आई स्टे इन बैंगलोर, लाइक 80 to 85% of IT companies run by like high profile educated people don't know. One main thing is that जितने लोगों ने भी मेरा पॉडकास्ट सुना, एक्सेप्ट करो। वी ऑल हैव ए गुड साइड एंड बैड साइड इन आवर ओन कैरेक्टर, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम सिर्फ गुड साइड देखते हैं। वी ऑल्सो डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स हमने भी किसी के राइट्स को वायलेट किया होगा,
तो ये अवेयरनेस तो वो की, जैसे आप काम का ही बात बोल रहे थे, जी घर में जो काम वाली उससे भी तो आप अच्छे से बात नहीं करते हैं। आप बोल रहे हैं कि आप चैरिटी करोगे, आप डिस्क्रिमिनेट उतना कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है स्टार्ट हैविंग कॉन्वर्सेशंस। मैं तो छोटे छोटे ग्रुप में भी स्टार्ट टॉकिंग, फर्स्ट इज हैविंग कॉन्वर्सेशंस। ये सब बड़ा बड़ा लेवल में प्रोग्राम करके, कॉन्फ्रेंस करके कुछ नहीं होगा। पहले तो अपने घर को सेव करिए, बी वेरी केयरफुल विथ योर चिल्ड्रन। आपके रिलेटिव्स, आपके घर में काम वाले लोग जो भी है, वो किस तरह आपके बच्चे को टच कर रहे हैं वो भी बहुत देखिए, क्योंकि बच्चों के साथ आई डिड ए गोवा में वर्कशॉप विथ 100 किड्स, 90 ऑफ देम टोल्ड मी दैट दे वर सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय देयर मामीज, चाचीज, दीदीज वाइल गिविंग देम, लड़के नहला रहे थे, दीदी हमको ये पकड़ लिया, दीदी हमको वो कर लिया। सो आई थिंक सबसे बड़ी बात है अपने घर को सेफ रखिए। घर सेफ रखेंगे तभी तो ये नेबर, कम्युनिटी, वर्ल्ड सेफ रखेंगे। सो हमको लगता है ना हमारा घर सेफ है, मोस्ट ऑफ अस डोंट रियलाइज दैट सबसे ज़्यादा अब्यूज तो घर में होता है। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। जो गवर्नमेंट है क्या वो कुछ सपोर्ट करती है? मतलब हाउ डू वी गेट द फंड्स टू डू ऑल दिस? आप इतना रेस्क्यू करते हो, उनको पढ़ाते हो, एजुकेट करते हो, हु इज़ लाइक फंडिंग देम? See, for government has a lot of schemes. There is a scheme known as Nirbhaya scheme. निर्भया Scheme, under which there are 200 crores that has been sanctioned by the government. Government victim compensation देती है। गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, मैं ये नहीं बोलूँगी, गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, लेकिन गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया, गवर्नमेंट ने दिया, उसके बाद तो पहुँचता है क्या, ये प्रॉब्लम है, पहुँचता ही तो नहीं है। बीच जैसे में लोग। हाँ, जैसे बीच में मैं आपको बोलूँगी, जितने भी रेस्क्यू में जाती हूँ, पुलिस मेरे साथ जाती है, बिना पुलिस के मैं जा नहीं सकती। लेकिन पुलिस वालों को भी, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे किसी ने नहीं बताया, मेरा एक्सपीरियंस है, पुलिस वाले जो खर्चा करते हैं ना, उसमें से आधा खर्चा उनको मिलता है। लाइक जो भी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने खर्चा किया, उसमें आधा पैसा उसको मिलता है। तो मैं ये कभी नहीं बोलूँ कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। गवर्नमेंट ने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ये सब कितना कुछ किया रहा है। अभी तो आईपीसी को चेंज करके वो न्यायिक कंप्लीटली आईपीसी को बंद करके उन्होंने that has been abolished and a new law has come. उसमें trafficking has been considered as an organized crime. But my thing is that laws, schemes, rules, everything is there. But the reality is that whether it is being implemented in the ground field. जैसे the girls have rescued in 2013, 14, 15, अभी भी उनके केसेस चल रहे हैं। जजेस लेस है, पुलिस कम है, और पुलिस भी होती है तो पुलिस आर बिजी विद VIP ड्यूटीज, रूट अरेंजमेंट, ये सब। सो आई थिंक पुलिस इज फॉर जनता। I think it is only in our country that पुलिस इज नॉट फॉर जनता। सो आपको अगर करना है तो फिर वो करिए ना, हॉस्पिटल्स को सेंसिटाइज कीजिए, वो सब। सो आई वुड से दैट वी डू रेस्क्यूज विद पुलिस एंड ऑफ कोर्स राइट नाउ हु हेल्प्स मी, इंडिविजुअल स्पॉन्सर्स। I have a lot of individual people who help me. We have not yet got CSR. We are supposed to get it next year, so we'll get it. We don't have FCRS, we can't take foreign funding. But individual people help me. But with individual people's donations, you cannot hire staff. With individual people's donations, you can pay the school fee. और you can एक लड़की का आप ट्रेनिंग करा सकते हो। सो दैट्स अ थिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन इट। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो ये कभी नहीं बोलूँगी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बहुत बड़ी। MWCD से उस दिन आई गॉट टू नो अराउंड 2000-3000 करोड़ है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड से पैसा सैंक्शनड है, ऑफिसर साइन कर देते हैं, लेकिन नीचे आता है क्या पैसा? आप आई डोंट नो, आप वो मूवी देखिए वेल डन अब्बा, बोमन ईरानी का, उसमें देख रहे हैं एक कुएं के लिए कितना पैसा सैंक्शन हुआ था, और जब तक कुआं बना तब पता नहीं कितना पैसा रहा, इसको दो, उसको दो, उसको दो, उसको दो। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक that's how it is. We'll be happy to help you, ma'am. Okay, sure. Thank you so much for sharing so much, so beautifully. ऐसे बहुत कम पॉडकास्ट होते हैं जहाँ पे your emotions go through a different path altogether. मतलब आपको सुनते हुए वो स्टोरीज, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मैंने तो बहुत सारी स्टोरी आपको बताई नहीं, मैं आपको इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि बहुत लोग ट्रिगर्ड हो जाते हैं एक तो, और फिर मैं ही तो कुछ रेस्क्यू के बाद 3-4 दिन आई कुडंट ईट। मतलब इट्स सो ग्रॉस। मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरे को देख के ऐसा लग रहा है जिसने किया होगा वो क्या सोच रहा है। और मैं आपको बताऊँ, विकृत मेंटालिटी और कुछ नहीं। आप क्राइम पेट्रोल में इतने एपिसोड देखते होंगे, आई सेंड यू सम ऑफ द एपिसोड्स ऑफ द रेस्क्यूज दैट आई हैव डन दैट हैज कम इन क्राइम पेट्रोल। इट्स क्रेजी। बिफोर आई एंड आई जस्ट से वन थिंग, देयर इज दिस ट्रेंड ऑफ यंग गर्ल्स बीइंग ट्रैफिक्ड। छोटी बच्चियों का ट्रैफिकिंग होता है, उनको हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं ताकि वो 3 महीने में 8 से 12 साल हो जाए। और ये पूरा रैकेट चलता है, इसमें फेक डॉक्टर्स इन्वॉल्व है, फेक पासपोर्ट वाले इन्वॉल्व है। फिर वो उन लड़कियों को मतलब फोर्सिबली
एडल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, प्यूबर्टी आए और फिर बच्चियों की ट्रैफिकिंग होती है। मैं आपका एक एपिसोड आपको आई जस्ट सेंड इट टू यू, तो मैं वही बोल रही हूँ, हार्मोनल इंजेक्शन दे के छोटे बच्चे को बड़ा बनाने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है और फिर ट्रैफिकिंग करने का। मैं तो बहुत सारे और भी ट्रिगरिंग थे बट आई प्रेफर नॉट टू से इट। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, यू आर डूइंग ए गुड वर्क, आई रियली लाइक योर पॉडकास्ट, सो या थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am.